It's live time. Good evening, everyone. We had an awesome live today afternoon with Abhilash Bhai, and now we have another live with one of my good friend, and amazing creator, photographer, artist, Pankaj, and he is also known to be good at Instagram algorithm. So, where I have already invited so many photographers lately, बहुत सारे अच्छे photographers थे. The content you put on Instagram and how actually your Instagram can work. So here we have Pankaj. Thank you, Pankaj, so much for joining. It's really nice to have you on board and to talk to you. आपसे बात करेंगे हम जानेंगे कि कैसे आपने इतना जो भी अपना फीड बनाया है, जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं और जो भी आप करते हो उसके बारे में. सो वेलकम वेलकम पंकज. थैंक्स मयंक। एम आई ऑडिबल? मतलब आवाज आ रही है, कनेक्शन वगैरह? थोड़ी सी आवाज कम आ रही है. नहीं, शायद मेरे ही. ओके ओके, नाउ नाउ इट्स गुड. आई थिंक मैंने ऑडियो नाउ कम गुड। कर. हाँ। यस यस. सो फोटो के बापू हाय बोल रहे हैं. क्योंकि इन लोगों ने मेरे को हाय बोला हाय था हाय। लाइव में हाँ। मेरा नाम था सी. फोटो वाले बापू अभिलाष, आप दोनों का मैं नाम ले रहा हूं अभी. सो प्लीज अभी पूरे लाइव में मत बोलना, बिकॉज आगे लाइव विल बी वेरी सीरियस अबाउट ऑल द वर्क रिलेटेड. सो यस पंकज, वेलकम. और कैसे हैं आप? थैंक्स मयंक, बस सब सही है। काट रहे हैं दिन। सुबह से शाम, शाम से रात। बस। Right. So how you have been creative these days? I mean, you do a lot of creative stuff. You try to have different perspective. बहुत कुछ अलग अलग तरीके से फोटो खींचते हो आप. You do experiment with the tones, editing, all those things. So अभी how you are making things different these days? Are you trying to make things different? I mean, it's not a नो, pressure. एक्चुअली आई एम नॉट इवन ट्राइंग बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है फोटोज का। मतलब माय रेगुलर Okay. फ्रिक्वेंसी ऑफ गोइंग आउट इज लाइक 3 or 4 times a week. So with Okay. that frequency, there are many much photos already in my stock. So मतलब मैं देख रहा हूँ लोगों का काम, बहुत मजा आ रहा है कि लोग घर में हाँ. भी इतने अमेजिंग अमेजिंग फोटोज निकाल रहे हैं। और Exactly. बहुत लोग पूछते भी हैं। तो मतलब अभी इतना मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ कुछ खास, क्योंकि मतलब आई हैड सो मच ऑफ फोटोज दैट आई वाज प्लानिंग टू मेक अनदर अकाउंट लाइक गुनीत भाई, to to showcase all of the work. So thanks to this quarantine period, I'm posting my old pictures which I haven't been able to post. So ओके that's how ओके it's going. ओके. सो पंकज, आपका इंस्टाग्राम तो खैर लाइक आपका कंटेंट तो अच्छा है, आपका आर्ट भी अच्छा है. बट टुडे आई वांट टू फोकस मोर ऑन योर टिप्सी अंकल पेज, जिसमें यू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम. यू टॉक अबाउट Yes. since we all are here because of Instagram, we all are here because the inspiration we take from Instagram. यहाँ से हम सीख रहे हैं, यहाँ पे हम काम अपना प्रमोट करते हैं, काम डालते हैं. सो देर आर, आई मीन लेटली इंस्टाग्राम पे जो शुरू हुए थे उसके बाद से अब तक बहुत सारे चेंजेस आ गए. और Yeah. जनरली मैं जितने आर्टिस्ट के साथ में बात करता हूँ, मोस्ट ऑफ Mhm. देम ज्यादातर यही बोलते हैं कि डोंट थिंक अबाउट जस्ट इंस्टाग्राम. बट डाउन डाउन द लाइन कहीं ना कहीं हमारे पास एक थॉट होता ही है, क्योंकि हमने काम ही यहीं से देखना शुरू किया है. जो लोग पहले से स्टेब्लिश्ड हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जिनका ऑलरेडी कांटेक्ट है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं. लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम से ही ग्रो हो रहे हैं, जिनको वो फेम, वो अप्रिसिएशन इंस्टाग्राम से आया, उनके लिए इट मैटर्स, राइट? सो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं. एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं मैटर करता है, बिकॉज अगर किसी को अगर अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है आगे का करने के लिए। एंड नॉट एवरीबडी इज अ फुल टाइम फोटोग्राफर। सो इंस्टाग्राम ने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, सो दैट इवन व्हेन समवन हैज अ स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी और एनी आर्ट, he can showcase it to the world. So obviously if he gets a good response, it is always a motivating factor. So एग्जैक्टली. uh, So first of all, uh, many congratulations for your 20K. You just completed last week thank you 20K. भाई, thank you.
On that Even note, I'm not used to of this live thing because last time like मैं किसी की लाइव देख रहा था और एक्सीडेंटली क्लिक हो गया था, तो टू स्टॉप द एम्बेरसमेंट मैंने थोड़ी देर बात कर ली थी, एंड दिस इज एक्चुअली द लाइक फर्स्ट प्रॉपर लाइव, सो आई एम गेटिंग होल्ड ऑफ द थिंग्स, सो ठीक है, कोई बात नहीं, आई होप आई डोंट मेस अप थिंग्स। ओके अभिलाष, यू आर लेट, हमने पहली नाम ले लिया है। ओके सो जो हमारी डील हुई थी वो यहाँ हो गई है। और दिव्येश भाई आपका भी ले लेता हूँ, दिव्येश डॉट बंजारा, इनको भी चेक करो, ये बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। सो दिव्येश भाई देखो मैंने कर दिया आपका भी। सो ओके, दीज आर द पीपल जो हमारा लाइफ बाद में खराब ना करे, इसलिए इनको मैं पहले से ही सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सो ओके, फोटो वाले बापू बोल रहे हैं वॉइस लैग हो रहा है, अभी भी हो रहा है क्या? राहुल भाई बताना अगर हो रहा है तो। आई थिंक मतलब मेरा हो रहा है या मयंक का हो रहा है, क्योंकि मुझे मयंक तुम्हारी आवाज थोड़ी थोड़ी कट के आ रही है, बट इट्स डुएबल, मतलब सुनाई दे रहा है मुझे, थोड़ा हम ग्लिच हो रहा है लेकिन, बट ओके। मेरी मेरी आवाज ठीक आ रही है नहीं आ रही? नहीं नहीं, आई कैन हियर यू वेल, मुझे कोई दिक्कत नहीं ओके ओके, है। ओके हाँ ठीक है ठीक। okay, so let's jump directly to the point या here. I actually want to understand the chronology. Okay, chronology, the word is like quite famous आप these उसको days, but yeah, इधर पे how the chronology works with Instagram, like right from the username thing. Let's pick up the username first. Like, सो does username matters? यूजर नेम इतना मैटर नहीं करता है फ्रैंकली, क्योंकि जो भी लोग आते हैं वो पहले आपका काम देखते हैं, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर्स, दिस आर ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग्स दैट पीपल सी। बट क्या है, यूजर नेम्स में अगर आपके डॉट अंडरस्कोर बहुत ज्यादा ना हो तो इट्स ओके फाइन, मतलब इतना कुछ मैटर करता नहीं है फ्रैंकली। हाँ, अगर कुछ बेसिकली कैची कुछ नेम है, मतलब सर्चेबल होना चाहिए। एनीथिंग विच मैटर्स इज दैट इट इज गिविंग यू प्रोफाइल विजिट्स, unless and until it is giving you profile visits it matters, if it is not giving you profile visits it doesn't matter, because प्रोफाइल विजिट्स तो आपके पास आ जाएंगे, जो फॉलोअर्स जो कन्वर्ट होंगे वो उसके बाद आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। सो ओके हमारा हमारा टारगेट रहता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों से अपने प्रोफाइल विजिट्स कैसे बढ़ा सकते हो। सो फ्रैंकली इतना राइट। मैटर करता नहीं है, बस डॉट्स अंडरस्कोर्स कम रखो, मतलब इतना इतना भी नहीं कि स्पेल ही ना कर पाओ, और इट्स लाइक टू क्लमजी। इवन इवन मैंने बहुत फीचर पेजेस को देखा है कि अगर उनके पास डिफरेंट वो होते हैं तो वो इतना कोई अजीब सा यूजर ने वो टाइप भी नहीं करते हैं, बिकॉज एक आध मेरे क्लोज फ्रेंड्स है तो बोलते हैं, मतलब वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है अगर आपके पास बहुत सारे डॉट्स अंडरस्कोर्स और बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन, तो इतना आई वैसे नो। अगर ठीक भी हो तो भी उतना मैटर नहीं करता, बस ठीक है। ओके सो बेसिकली क्लस्टर फ्री यूजरनेम होना चाहिए। यू हाँ हाँ हैव टू हैव द स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपका नाम है, या जो आप एक ऐसा कैरेक्टर यूज करना चाहते एग्जैक्टली हो एग्जैक्टली, हाँ उसको लो। डू नॉट यूज टू मेनी डॉट्स, डू नॉट यूज टू हाँ, मेनी और हैश। उसमें आप एक 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 प्रोफेशनल टाइप यूजर नेम रखना बेटर रहता है, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि वो टाइम टू टाइम वो चेंज करते रहते हैं, विच अफेक्ट्स देयर प्रेजेंस, कि लोग पहले उन्हें किसी और नाम से जानते हैं, बाद में उन्हें समझ में आया है कि नहीं, दिस वाज टू चाइल्डिश और समथिंग। सो ओके ओके। सो दैट वाज माय अप्रोच टुवर्ड्स माय यूजर नेम, कि मुझे अपना नाम उसमें डालना था, बाकी आगे पीछे कुछ भी हो जाए, तो हाँ इट हाँ। वाज जस्ट डॉट अंडरस्कोर कुछ भी, तो ऐसा। ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग समझते हैं कि यूजर नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, आप जो कुछ भी कोई कुछ भी ले लेता है। ट्राई टू यूज योर नेम, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपका नाम आगे होता है, बढ़ता है, तो बेसिकली आप वो यूजर नेम यूज करना चाहोगे जिसमें आपका नाम दिखे समहाउ। आई मीन दैट्स द प्रायोरिटी, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। ऐसा नहीं वो है कि अगर नहीं और होगा तो सेकंड हेल्प उससे आपको उसमें मिलती है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल को रैंक करना चाहते हो वेरीफाइड प्रोफाइल के लिए या आगे कुछ भी, तो अगर आपका यूजर नेम और वो इनिशियल सेम ही है, जैसे अगर इफ समवन इज वेरी वेरी फेमस, तो अगर उसका यूजर नेम भी वही है और वो उस नाम से ही जाना जाता है, तो मेनी आर्टिकल्स विल कोट योर एक्चुअल नेम एंड सम आर्टिकल्स एक्चुअली विल कोट योर like यूजर नेम। the username. So if those two are almost the same, you get a higher chance of being seen on a Google page, and which ओके accounts a major chunk in getting verified later on. So परफेक्ट इसलिए अगर परफेक्ट, सो सेम सेम हो तो दैट्स बेटर रहता ओके। Then coming again, moving ahead on this, stories are lately playing quite a big role। आपका अब रीच में, आपका एंगेजमेंट में स्टोरीज का है। काफी रोल है। सो यस एग्जैक्टली। ओके, फ्रेम्स बाय अंकित, आप अंकित भाई आप अंकित क्या भाई मेरा सजेस्ट बहुत केस लेने कर। वाले हैं, मुझे पता है। ओके ओके राइट। सो आप
थैंक यू। वैसे आपका पिछला कमेंट भी मैंने पढ़ा है। थैंक यू फॉर वाचिंग दीज सेशंस। आई एम रियली ग्रेट दैट आपको ये पसंद आ रहा है। सो कमिंग बैक टू अवर स्टोरी, सो हाउ मच स्टोरी engagement matters, or how to make more engaging stories further? Yeah, yeah. See, the story, you have to understand how the story algorithm of Insta works. The story algorithm works like the performance of a current story depends on the performance of your previous story. So Okay. if you have messed up with your previous story, so the chances are that the current story will also get messed up. So Okay. once in a while, what you do, आप 24 घंटे के लिए कोई स्टोरी मत पोस्ट करो, आप 24 घंटे का एक स्टोरी डिटॉक्स रखो, तो होता क्या है उससे, दिस एक्चुअली रीसेट्स द एल्गोरिथम। तो उसके बाद जो आप पहली स्टोरी पोस्ट करते हो, एंड there are two things in a story. One, we can reshare someone's post, and second is we can share actual picture. So Right. Instagram is like Instagram has enough knowledge that what you are posting as a repost or what you are posting as an actual picture. So obviously it favors actual pictures than a story repost or shout out or feature or whatever you can say. So आपकी स्टोरीज में वो दोनों का मिक्स होना चाहिए। अगर आप बार बार किसी की स्टोरी रीशेयर करते जाओगे अपने प्रोफाइल में, तो वो एक्चुअली आपके स्टोरी व्यूज डाउन पे डाउन करता रहेगा। सो Okay. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट स्टोरीज इज दैट इट इज रिकवरेबल। अगर जहां भी आपको लगता है कि आपके स्टोरी व्यूज ऊपर नीचे हो चुके हैं, तो आप 24 घंटे के लिए स्टोरी मत पोस्ट करो, उसके बाद एक्चुअल एक फोटो डालो विच इज Okay. इंफॉर्मेटिव और विच जनरेट्स अ लॉट ऑफ रिएक्शन। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द एल्गोरिथम विद पॉजिटिव डेटा। तो आप Okay. तो आप मतलब जब भी आप एक इंफॉर्मेटिव स्टोरी डालोगे विच जनरेट्स अ लॉट ऑफ रिएक्शंस, और पीपल सेंड इट इन डीएम, और पीपल आस्क यू सम क्वेश्चंस, और इफ यू हैव आस्क्ड जस्ट अ सिंपल पोल विच इज एक्चुअली लाइक वेरी मच विजिबल, जो हाँ लोगों को हाँ। दिख रहा है, और इफ यू लाइक Yes. पिक वन और पिक टू, इफ यू चूज अ पोल, और फिर मतलब कुछ भी आप ऐसा करते हो जिससे कि अब यू नो दैट द आंसर इज यस, बट यू हैव स्टिल use the poll option so that maximum people tap on the yes, which generates a positive data for the algorithm, and that story boosts up. सो उसके Okay. बाद वाली जो आप स्टोरी डालोगे वो आपकी बेटर होगी। इसका एक और Okay. तरीका है इस चीज को टेस्ट करने का, कि अगर आपके पास मतलब अगर आपके पास 5 या 6 फोटोज है विच आर सॉर्ट ऑफ वॉलपेपर्स, तो आप उनको बैक टू बैक डालो, और उसके बाद सिक्स्थ फोटो आप जो भी डालोगे which is not a wallpaper, like those five will get a higher reach, and that sixth one will also get the higher reach, because it also detects how you are, how users are tapping the stories, Next whether story. Tap users the are forward, the exiting, next. whether Yes. users are exiting the story, or coming to the next profile or something, or they are keep on tapping the story till the end. So that's the potential that you are gonna like utilize, ki agar aap tappable stories banate ho, like I have tried this like many a times, कि जब भी मैं 5-6 वॉलपेपर डालता हूँ, मैं लगातार मैंने 5-6 वॉलपेपर डाले, तो आई डोंट वांट टू रिवील द नंबर्स, बट जितना मुझे 24 आवर्स में मिलता है वो मुझे 5-6 आवर्स में मिल जाता है, लाइक इट जस्ट बाउंसेस, स्टोरी व्यूज जस्ट Okay. बाउंस। सो Okay. अगर That helps. हाँ, कुछ चीजें तो आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ चीजें आप नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर स्टोरी व्यूज आपके जैसे 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 एल्गोरिथम चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से क्या है, इंस्टाग्राम हर 3-4 महीने में वो स्टोरी व्यूज डाउन करता रहता है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप कर Right. क्या सकते हो कि इफ some once in a while you want higher story views, like if, suppose you are launching your YouTube channel, so if you are promoting that in your story, if you are putting up a story of it, you want it to reach higher people, so आप उसको Right. उसको tweak कर सकते हो till about 1.5 times of your existing story views। अगर आपका एवरेज 1000 स्टोरी व्यूज आते हैं, 500 आते हैं, तो आप स्टोरी एल्गोरिथम को रीसेट करके आप कुछ इन्फॉर्मेटिव स्टोरी डाल के उसके बाद अपना, अगर आप यूट्यूब चैनल या कोई भी जो चीज आप प्रमोट करना चाहते हो, विच माइट बी अ शेयरेबल कंटेंट जिसका आपने रीशेयर करा है, तो उससे आपको अगर 500 मिल रहा है तो 750-800 तक जाएगा, यू कैन एक्चुअली सी। और Oh, हैशटैग्स okay. बहुत लोग स्टोरीज में यूज करते हैं, मतलब आजकल तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया, 2019-18 में काम करते थे, बट अभी मैटर नहीं करता, आप डालो ना डालो एक ही बात है। और Okay. बाकी वो स्टे होम वाला चल रहा है, तो ठीक है, उसके भी अभी डाउन कर देंगे बिकॉज पीपल आर अब्यूजिंग इट। तो Abusing it, अभी right? इनिशियली था तो ठीक है, अभी चल रहा है, तो अभी भी चल रहा है Right. तो चल रहा है, तो बस ऐसे ही है। Perfect. Right. So I think that's so much information about story. आप हाँ, लोग अभी मतलब इस पूरे सेशन में बहुत कुछ आता रहेगा, तो इफ somebody has a like paper pen or something, because I'm going to throw some numbers and something, तो वो नोट करते जाना या दोबारा देख लेना तब, क्योंकि मेरे दिमाग no, में no, तो फीडेड है, I'll gonna बट use ऑडियंस this. के दिमाग में, हाँ, बट ऑडियंस के Right. दिमाग में I'm gonna एकदम से use this. बहुत Right. कुछ चीजें फीड नहीं होगी, तो बट कोई बात नहीं, नहीं चलो। नहीं, डेफिनेटली, इसीलिए ये लाइव मेरे स्टोरी पे भी रहेगा 24 घंटे, और उसके बाद मैं डाउनलोड करके मोस्टली इसको इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ।
I gonna put हाँ this thing. Anything ठीक which है। helps people to grow, let's not just waste it out. इसको और हम हम्म। आगे शेयर करेंगे, और आप लोग भी, जो भी लोग देख रहे हैं, और आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, इफ दे वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ आइडिया और नॉलेज. हाँ एक्चुअली अभी आप जैसे लाइव की बात कर रहे हो, तो और स्टोरी में क्या होता है कि आप स्टोरी व्यूज बढ़ाने के और भी तरीके हैं। जैसे कि आपने कोई न्यू पोस्ट डाला तो आपने उसका बीटीएस डाला स्टोरी में, आपने न्यू पोस्ट की लाइन में डाल दिया कि द बीटीएस इन माई स्टोरी, ठीक है। एक और इसको करने का तरीका है कि आपने बिफोर एडिट एंड आफ्टर एडिट डाला, लाइक पोस्ट में आपने एडिटेड फोटो डाली, आपने पोस्ट में लिखा है कि यू कैन सी द अनएडिटेड वर्जन ऑन माई स्टोरी। या फिर आपने स्टोरी में डाला और आपने स्टोरी में लिखा है कि यू कैन सी द एडिटेड वर्जन ऑन माई फीड, लाइक दिस इज फीड. द अनएडिटेड वर्जन एंड यू कैन सी द एडिटेड वर्जन ऑन माई फीड। Third thing ओके. is you can also start a series, like you can actually give a value to your audience. So ओके. audience हर दिन आके उसे देखेगी। जैसे मैंने बहुत बार किया, एक बार मैंने किया था, अभी मेरी हाइलाइट्स में है 10 days 10 composition hacks, तो मैंने 10 दिन तक ओके. वो कुछ कुछ composition hacks मैंने डेली बताए थे। सो टिल दोस 10 days माई स्टोरी व्यूज वर एट द हाईएस्ट पॉइंट। इवन यू आर डूइंग लाइव, आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि डेली लोग आपके एक बार आके स्टोरी चेक कर रहे हैं कि आज आप किसके साथ लाइव आने वाले हो। सो आपके या स्टोरी या व्यूज एटलीस्ट इंटैक्ट होंगे। अगर आपके इंटैक्ट है तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब से आप लाइव कर रहे हो तब से अभी रिसेंटली 15 दिनों में बहुत ज्यादा डाउन हुए हैं स्टोरी व्यूज। तो जब आपका लाइव सेशन कम हो जाएगा तब तब आपको वो मे बी डाउनफॉल फील हो। अगर आपके इंटैक्ट भी है तो इट्स अ गुड साइन कि नहीं लोग नहीं, एक्चुअली मेरे आप। मेरे नहीं है. मेरी रीच, स्टोरी रीच 1/3 हो गई है. बट स्टिल आई एम नॉट टू मच कंसर्न्ड अबाउट इट, क्योंकि दो तीन चीजें. एक तो मैं अपना वर्कआउट वगैरह ही पोस्ट कर देता हूँ उसमें, और हाँ फिर मैं कुछ इधर उधर की चीजें पोस्ट कर देता हूँ, तो दैट माइट नॉट अपील पीपल, और आई डोंट एक्चुअली माइंड अबाउट इट मच. हाँ हाँ, क्योंकि वही लाइव वही। के टाइम पे जो आर्टिस्ट हैं उनके लाइव देखने के लिए तो लोग आ रहे हैं, सो देयर आर पीपल आपका लाइव देख रहे हैं, जो हाँ लोग मतलब जो आते हैं. अगर लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो आपकी स्टोरी जरूर देखेंगे। जैसे मैं तो रोज ही देखता हूँ कि आप किसके साथ आने वाले हो। इट्स एक्चुअली माई लाइक सॉर्ट ऑफ डिनर पॉडकास्ट, कि मैं लगा के उसे अपने डिनर कर रहा होता हूँ, और इफ इन एनी केस आई मिस इट देन मॉर्निंग में देख रहा होता हूँ, तो इट्स लाइक Perfect. दैट। I mean, that's kind of a compliment I always look for. Thank you so much, Pankaj bhai. Okay, हाँ so these are the story hacks. आप लोगों में से जिसको भी ये स्टोरीज का अभी तक फंडा नहीं पता था, it would have been very helpful to you. आप लोग इसको ट्राई करो, इसका आउटपुट देखो, जितने भी ऑप्शंस पंकज ने बताए उनको ट्राई करो. आप खुद भी जो है कुछ ट्राई कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स विच पंकज हैज सेड. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन आंसर है, म्यूजिक है, जो उसमें क्विज है. दोज आर द थिंग्स विच मेक्स द स्टोरीज मोर ऑफ एंगेजर, सो वो एंगेज हाँ। करने का काम कर सकती यस। है. Right. So the next thing is, uh, let's come back to the profile where we can see the bio. Do you हम्म। think that bio also makes sense? अगर हम इंस्टाग्राम पे कुछ भी रैंडमली या कुछ नहा लिखें या कुछ भी रैंडमली लिख दें, तो उससे भी फर्क पड़ता है? सी बायो से पहले मैं प्रोफाइल पिक्चर के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि वो ओके. प्रोफाइल पिक्चर भी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके प्रोफाइल विजिट जनरेट करें। जैसे अगर आपको कोई ब्रांड है तो आप उसका लोगो डाल लो। अगर ओके. आपकी कोई पर्सनल प्रोफाइल है तो आपने हुडी में कोई फोटो डाल दी तो इट्स ओके। और अगर लाइक आपका कोई प्रोफेशनल अकाउंट है, फोटोग्राफी अकाउंट है, कुछ भी, तो एक प्रॉपर डिसेंट गुड क्वालिटी फोटो होनी चाहिए। इसके अलावा इतना मैटर नहीं करता है। लाइक मैंने अब एक लोगो लगा रख, लोगो टाइप मेरी फोटो है, पता नहीं वो, बट इट्स इन रेड कलर एंड आई थिंक इट जनरेट्स अ स्टोरी व्यूज व्हेनेवर आई डू कमेंट समवेयर और समथिंग। तो लोगों को कुछ यूनिक सा लगता है, माइट भी लगता है या मेरे दिमाग में ही है तो लोगों को आ जाते हैं मे बी। मतलब राइट. if it's one these days, if it's 1% that you can do to boost your Instagram, that you should try actually. एंड नाउ राइट. द बायो क्वेश्चन। बायो का क्या है कि आपको अपना जो भी आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको अपना नीश अपना डिफाइन होना चाहिए आपके बायो में। तो बहुत लोगों का होता है कि उनके नीड्स डिफाइंड नहीं होते, तो लोगों को प्रोफाइल विजिटर्स को पता नहीं होता कि क्या एक्सपेक्ट करना है वहां पे आके, कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, क्या होने वाला है उसमें। तो अगर आपने नीश अपना डिफाइन कर रखा है अपनी प्रोफाइल में तो इट्स गुड। और बहुत लोग ऐसे लिखते हैं कि ट्राइंग टू क्लिक क्लिक विथ माई रेडमी फोन, और समथिंग समथिंग, मतलब यू शुड नेवर लुक ओवर अंडर कॉन्फिडेंट, है ना। तो राइट. आप जो भी है कि यू आर ट्राइंग और यू आर लाइक समथिंग और समथिंग, बिकॉज पीपल डोंट लाइक टू फॉलो अंडर कॉन्फिडेंट पीपल, पीपल लाइक टू फॉलो कॉन्फिडेंट पीपल। तो आपकी दैट प्रोफाइल इज. में वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपकी बायो में। और बाकी अगर आपकी कोई वेबसाइट्स का लिंक है, अगर कुछ है कोई, अगर आपका टिकटॉक अकाउंट है, कुछ भी, अगर आप मल्टी प्लेटफॉर्म अगर आप वर्क कर रहे हो तो उसका लिंक ऑब्वियसली आप उसकी वेबसाइट का आप डालोगे। और अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं या कुछ भी है तो उसका एक कॉल टू एक्शन आप डाल सकते हो, उसे मेंशन आप डाल सकते हो बायो में कि लाइक आई एम प्रेजेंट हेयर हेयर एंड हेयर ऑल्सो।
बट वो ओके। बहुत ज्यादा मत करना। बट ठीक है, बायो इतना ही मैटर करता है कि अगर आपने नीश डिफाइन कर रखा है, एक सिंपल सी लाइन में अपने बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, और राइट राइट। कोई कॉल टू एक्शन है या आपकी वेबसाइट का लिंक है, यूट्यूब चैनल का लिंक है, कुछ भी नहीं है, तो आप कोरा पे ब्लॉगिंग कर सकते हो, फोटोग्राफी के बारे में लोगों को बता सकते हो। बट यू नीड टू बी ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स दीज डेज, बिकॉज एग्जैक्टली। मतलब दैट ब्रिंग्स क्रॉस अ लॉट ऑफ बैक प्लेटफॉर्म एंड ट्रैफिक। ऑडियंस आती है, जो यूट्यूब पे है हाँ वो हाँ इंस्टाग्राम पे आएगी, जो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे आएगी, टिकटॉक से भी हाँ, ये काफी क्रॉस ऑडियंस प्लेटफॉर्म आजकल चलता डाइवर्ट रहता हो है, गई। हाँ ये चीज है। हाँ सो बेसिकली आप अपना प्रोफाइल जो है उसको नीट रखो, उसके ऊपर आप हर कुछ मत लिखो, शेरो शायरी का जरूरत नहीं है, इफ यू आर नॉट अ राइटर, इफ यू आर नहीं, नॉट अ वो पोएट। हाँ आपका क्या, आपके अब हम फीड के बारे में आ रहे हैं, बायो वाला चैप्टर तो खत्म हो गया, कुछ था नहीं है। हाँ। तो फीड में क्या है कि आपको, आप अगर आपकी ना फोटोग्राफी प्रोफाइल और पर्सनल प्रोफाइल दोनों सेपरेट होनी चाहिए, दोनों का कहीं ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओके। कि आप मतलब, अगर आपकी पर्सनल फोटोग्राफी प्रोफाइल है तो उसमें पर्सनल फोटोज मत डालो, है ना। तो ये तो सबको पता है, जो नहीं पता है मैं वो बताने वाला हूँ कि होता क्या है कि वी कंपोज अ पिक, ठीक है, तो हम 4:5 में कंपोज करते हैं, ये भी सबको पता है। तो इसमें होता है मतलब 4:5 इंस्टाग्राम क्रॉप। तो आप क्या है, अगर आपने कोई फोटो ली है एंड यू हैव लाइक ऑल द एलिमेंट्स यू हैव इनकॉर्पोरेटेड इन दैट फोटो, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको 4:5 किया। आपने मेक श्योर किया कि जितने आपके एलिमेंट्स हैं वो 4:5 के क्रॉप में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। 4:5 इज द लेवल 2। व्हाट इज आई एम गोइंग टू टेल यू इज द लेवल 3। लेवल 3 इज द लाइक फीड के जो स्क्वायर ग्रिड है, उस स्क्वायर ग्रिड में आपकी फोटो 80 to 90% आपकी कॉम्प्रिहेंड हो जानी चाहिए। लाइक आप मेरी प्रोफाइल की मैक्सिमम फोटोज देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि वॉट एवर इज इन द पिक्चर, इट इज एक्चुअली कैन बी सीन डायरेक्टली फ्रॉम द फीड। पीपल डोंट हैव टू ओपन ईच एंड एवरी पिक्चर, एंड दे विल नेवर ओपन ईच एंड एवरी पिक्चर, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, दे आर स्क्रॉलिंग फीड्स इन द स्पीड ऑफ यस। बुलेट ट्रेन। तो उनको राइट राइट। वो एक एक फोटो कभी आपकी खोल के नहीं दिखेंगे। अगर कोई आपके प्रोफाइल विजिटर आ भी गया तो आपको, अगर आपकी फीड में एक एक पिक्चर क्लियरली दिख रही है तो वो बहुत हेल्प करता है। सेकंड थिंग विच हेल्प्स इज, आपको एक्सप्लोर फीड में रैंक करवाता है, क्योंकि एक्सप्लोर फीड मोस्टली क्या है, वो स्क्वायर ग्रिड में होती है। तो अगर आपकी पिक्चर उस स्क्वायर ग्रिड में है, मतलब आई कॉल दिस सेल्फ सफिशिएंट स्क्वायर। सो अगर आप वो सेल्फ सफिशिएंट स्क्वायर, अगर आपकी वो क्राइटेरिया फॉलो कर रही है कि उस स्क्वायर के अंदर आपकी पूरी पूरी फोटो कॉम्प्रिहेंडेड है, बेशक आप उसे खोलो तो 4:5 ही दिखेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो स्क्वायर से ही फोटो दिख रही है तो लोगों का प्रॉम्प्ट ज्यादा होता है उसको खोल के देखने का, कि अच्छा पूरी क्या राइट। है, या क्या कोई भी है, मतलब एक्चुअल पिक्चर माइट हैव 3 सब्जेक्ट्स, एंड जब आप उसे स्क्वायर फीड में देखो तो उसमें से 2 ही दिखेंगे, कट जाए हाफ, तो इट डजेंट लुक गुड। ओके। एंड कई बार हमारे पास ऑप्शन होता है, कई बार नहीं होता, बट यू हैव टू मास्टर दिस कॉम्पोजिशन टेक्निक। अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का ट्राई कर रहे हो, जो कि मैक्सिमम लोग करते ही हैं अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल वर्क, मतलब मैं भी जब कमर्शियल काम करता हूँ तो मेरा कैमरा ऐसे होता है, और इंस्टाग्राम के लिए कोई चीज खींचनी होती है तो वर्टिकल खींचता हूँ, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली 4:5। तो ये चीज है, अगर आप सेल्फ सफिशिएंट स्क्वायर वाली चीज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी एक्सप्लोर में रैंक करने के लिए। और और मतलब जो भी प्रोफाइल विजिटर आएगा उसके मैक्सिमम चांसेस होंगे, और चांसेस बढ़ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स में कन्वर्ट होने का। और पंकज भाई, पानी दूं बाकी क्या थोड़ा? नहीं नहीं नहीं। सांस ले लो। लाइक यू आर लाइक, उबाल भरा पड़ा है कि मैं सारा नॉलेज निकालना चाहता हूँ, बिना नहीं रुके, एक्चुअली बिना थके। मतलब मुझे ये लग रहा है कहीं कहीं 1 घंटा कम ना पड़ जाए। बस बात ये कोई बात नहीं यार, बिकॉज मैं एक्सटेंड कर लूंगा अगर कम पड़ेगा तो। मैंने जनरली, मैं अगर हो जाता है तो हम 15-20 मिनट अगला सेशन ले लेंगे, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ कोई नहीं, बट जैसे हाँ ठीक आसिफ है। आसिफ बोल रहा है कि खाना खाते हो कि नहीं, और आसिफ की वाइफ पूछ रही है, और आसिफ खुद पूछ रहा है। आसिफ, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन पंकज जिस स्पीड से बोल रहा है, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट हिम। सो मैं यस। इसीलिए कह रहा था, अगर आपके पास कुछ है तो आप जरूर नोट कर लेना, बिकॉज ये बहुत स्पीड में जाने वाला है बहुत कुछ। नहीं नहीं, फिर तो भी फिर ओके, भी आई ट्राई टू। थोड़ा 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 होल्ड करते हैं, थोड़ा ऐसा कि लोग बाग उसको ग्रैब कर पाए। थोड़ा कि ओके हाँ ओके ओके ओके, 1 मिनट क्या था वो, 4:3 था, अच्छा 1 मिनट, अच्छा ग्रिड वाला क्या था। सो सो हाँ सो सो लेट्स कीप इट अ लिटिल स्लो पंकज भाई। हाँ, जिस हिसाब से हाँ जा रहा है, हाँ, ठीक अपन ठीक ठीक ठीक। कॉन्वर्जेशन करते हुए करते हैं, ताकि लोग उसको ग्रैब भी कर पाए कि हाँ आपने सही जो बात, जो सही चीजें बोली है। बात। राइट। ओके, सही। सो कंटिन्यू कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। और बाकी यही था कि अगर मतलब 2 टाइप की प्रोफाइल जनरली होती हैं, कि एक तो या तो आपने अपनी मतलब एक यूनिफॉर्म टोन्स वगैरह मेंटेन कर रही हुई हैं, और कई बार रैंडम प्रोफाइल्स होती हैं कि आप कुछ भी मतलब डालते हो, जो भी आपका एक नीश है तो उसमें जो जो चीजें आपकी आती हैं, जो जो चीज उसमें बिलोंग करती है, आप वो डालते हो। जैसे सिंस आई एम इन फुल टाइम जॉब, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक ही नीश मेंटेन करूं।
तो पता चला मैंने आज ट्रैवल किया, अगला मौका साल के एंड में आ रहा है, तो पता नहीं अब हाँ। कब क्या होगा। तो इट्स अ मिक्स ऑफ स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स एंड लाइक लाइक समथिंग विच एवर आई डू। तो जो भी ओके। मुझे अच्छा लगता है मैं वो डालता हूँ अपने इंस्टाग्राम के। बट वन थिंग आई ट्राई इज कि आपको उसमें रेपिटेशन नहीं दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कि कहीं आपकी 3 फोटोज लगातार आपने ब्लैक एंड व्हाइट में डाल दी हैं। ओके। मतलब व्हाट माय आइडिया इज विच माइट डिफर फ्रॉम अदर्स इज दैट कि आपकी फीड में आपकी प्रोफाइल का जिस्ट दिखना चाहिए। फीड में मतलब कि टॉप 9 पोस्ट में, उससे नीचे तो जनरली कोई देखता नहीं है। मतलब कोई टिपिकल बंदा होगा तो वही देखेगा, नहीं तो जनरली लोग ऊपर के 5-6 लाइनें फीड की गेट की देखते हैं। तो उसमें अगर राइट। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फोटोज दिखेंगे, आपको पोर्ट्रेट्स भी दिखेगा, आपको स्ट्रीट भी दिखेगा, जो भी आपने अपने बायो में नीच डिफाइन किया हुआ है वो अगर दिखेगा तो बढ़िया है। तो यही है। ओके। सो अगर मैं इसको क्विकली एक एक लाइनर में सम अप करने की कोशिश करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पिक्चर आप ले रहे हो वो आपकी ग्रिड के हाँ हिसाब में ही, स्क्वायर ग्रिड में ही दिख जाए अगर वो तो ज्यादा बेटर है। हाँ लाइक वो ढंग फोर से टू दिखता फाइव है। तो हाँ आप बनाते हो, लेकिन हाँ उसको स्क्वायर ग्रिड में ही दिखाने की कोशिश करो ताकि आदमी को इंडिविजुअली खोलना ना पड़े, वो आपको वहीं डिटेल मिल जाए। दूसरा, आपका एग्जैक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर जो भी स्किल्स हैं, मतलब जिस टाइप की आप फोटो डाल रहे हो, ट्राई टू मेंटेन दैट इन बायो, ताकि आप जब उसको बंदा आए और वो देखे कि हाँ पोर्ट्रेट ट्रैवल लैंडस्केप और नीचे उसको पोर्ट्रेट ट्रैवल लैंडस्केप की फोटो दिख रही है, तो वो उसको रिलेट कर पाए, वो ये ना बोले कि अरे यार लिख तो कुछ रहा है डाल कुछ और रहा है, दो चार उसने अपनी फोटो डाल दी। हाँ सो वो योर होल प्रोफाइल शुड स्पीक वन लैंग्वेज। मतलब वो एक ओके। एक क्लियर उसमें होना चाहिए। उसके अगर प्रोफाइल में आपके कंफ्यूजन है तो मतलब, क्योंकि लोग आपको एक एक ऑनलाइन आपका जो पर्सोना है, लोग उसी से आपको जज करते हैं और उसी से आपके मतलब प्रोफाइल विजिट्स देते हैं। तो वही चीज राइट। है, ओके। ओके अलाइन ग्रेट। होना चाहिए बस। हाँ अलाइन अलाइन होना चाहिए एंड इट हैज टू बी नीट एंड लाइक अप टू डेट। एग्जैक्टली। Okay, great. So we have talked about feed management here. फीड में हम पोस्ट करते हैं और पोस्ट का एक बहुत मेजर हिस्सा होता है कैप्शन। कुछ लोग कैप्शन नहीं डाल के सिर्फ हैशटैग डालते हैं, कुछ लोग सिंगल लाइनर डाल देते हैं और कुछ लोग सिर्फ कैप्शन ही लिख देते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ कैप्शन मेक्स मोर सेंस विद द पिक्चर? सी कैप्शन होता है कि आप स्टार्टिंग में एक एक सिंगल लाइनर या एक उसे पावर कोट कहते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में उसे पावर पावर कोट कहते हैं कि आपने एक एक मतलब एक सिंगल लाइन या 2 लाइन से आपने वो शुरू करी फोटो, एंड आप उसे फोटो का उस फोटो दैट इज लाइक द हेडलाइन ऑफ द कैप्शन। उसके बाद आपने कोई क्वेश्चन पूछा ऑडियंस से। जनरली लोगों को लगता है कि यार कौन रिप्लाई करेगा, हम पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, हैव यू बीन टू लाइक सम काइंड ऑफ प्लेस लाइक बिफोर और समथिंग समथिंग, तो कौन रिप्लाई करेगा यार, कौन पूछेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत लोग रिप्लाई करते हैं। तो आप एक एक कॉल टू एक्शन वाला क्वेश्चन पूछो जो कि आपके नीचे मतलब उसमें प्रोफाइल में जो कि मतलब कमेंट्स इंक्रीज करे। ओके। तो वो चीज है। एंड थर्ड, आप उसमें कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो, बिकॉज पीपल कनेक्ट विद पीपल। तो लोगों को लोगों से दैट्स कनेक्ट करना फ्री, मतलब वो बहुत रिलेट कर पाते हैं। तो अगर आपने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है उस फोटो को रिलेटेड, या कोई उससे रिलेटेड नॉलेज, या कोई भी आपको जो ट्रबल आई है उस फोटो की खींचने में, तो दैट कनेक्ट्स विद पीपल और लोग उसे टेंड करते हैं उसे एंड तक रीड करने का। एंड द टाइम विच पीपल स्पेंड ऑन योर सिंगल पोस्ट, लाइक वो स्क्रॉल नहीं करते बुलेट की स्पीड से, वो आपकी पोस्ट को देखते हैं। दैट एक्चुअली गिव्स अ पॉजिटिव डेटा टू द एल्गोरिथम, हाउ मच यू कैन रिटेन द पोस्ट। तो ओके। सो सेम चीज वीडियोस में भी काम करता है। अगर आप वीडियोस में पोस्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे पता होगा कि वीडियोस की रीच बहुत खराब जाती है फोटोज के हिसाब से। मतलब मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं बहुत नहीं बात कर रहा। तो होता क्या है ना, जब हम यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे एक एक स्टार्ट रखते हैं उसका, एक धीरे धीरे म्यूजिक आ रहा है, थोड़ा कर्टन उठ रहा है, उसका बीच में एक्शन आ रहा है, लास्ट में एक एंडिंग होगी। तो वो चीज अगर आप इंस्टाग्राम के लिए करोगे तो वो चीज नहीं चलेगी, क्योंकि इंस्टाग्राम आपकी दो दो उसके मतलब फैक्टर्स होते हैं जो आपकी वीडियो की रीच को जज करते हैं। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स वो टेस्ट किए हैं मेरी प्रोफाइल के हिसाब से। मतलब जो मैंने इनिशियल जो कुछ वीडियोस डाली थी अपने हिसाब से, तो उसके 2-3 हजार व्यूज चले गए थे। लेकिन जब मुझे एग्जैक्टली समझ में आ गया नैक स्टोरी स्टोरी ये जो वीडियो पोस्ट का, तो मेरे जितने भी वीडियोस मैंने उसके बाद डाले हैं, एवरी वीडियो हैज क्रॉस 12,000 व्यूज, 15,000 व्यूज, इस टाइप के व्यूज मिले हैं मुझे। सो ओके। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो उसका इसका है क्या कि टू थिंग्स इसको डिफाइन करती हैं। एक तो 3 सेकेंड्स वॉच, कि आपने आपकी वीडियोस को पहले 3 सेकंड किसने देखा है। तो जितने लोगों ने पहले 3 सेकंड आपकी वीडियोस को देखा है तो वो एक फैक्टर होता है। सेकंड फैक्टर होता है परसेंटेज ऑफ वॉच, कि आपकी टोटल वीडियो का कितना परसेंटेज पीपल ने देखा है उसको स्क्रॉल करने से पहले। सो इट्स बेटर टू हैव अ लाइक
जो स्टार्टिंग से एक्शन पैक्ड हो कि बंदा पहले सेकंड से हुक हो जाए उस पे। एंड इट्स बेटर टू कीप इट शॉर्ट, कि अगर आपने अगर आपने लाइक इवन 15 सेकंड से 20 सेकंड्स की भी वीडियो रखी है, तो कीप इट एक्शन पैक्ड एट द स्टार्टिंग, और लास्ट में जाते 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 उसको बोलो कि लाइक यू कैन वॉच द होल वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल और समथिंग समथिंग, एक टेक्स्ट आ जाए, या ऊपर ही स्लाइड, ऊपर नीचे बार्स आ जाए कि लाइक हाँ फुल हाँ। वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल, एंड देन इट ग्रेजुअली एंड्स। बिकॉज वो ओके। परसेंटेज वॉच का जो टाइम है वो आप बढ़ाना चाहते हो। तो मैंने जितने भी वीडियोस, जितने मेरे बूस्ट हुए हैं, मेरे मेरे ख्याल से 12,000 15,000 व्यूज जिन भी वीडियोस को मिले हैं, वो हार्डली 30 सेकेंड्स के हैं, 25 सेकेंड्स के हैं, स्पेशली गोप्रो मैक्स वाले, जो हम्म आपने हम्म, भी हम्म, देखे ही होंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो तो वो क्या है, और वो मैंने स्टार्ट ही ऐसा रखा है कि आप एक बार उसे हुक कर जाओ उस पे। मुझे कई लोगों के डीएम भी आया बाद में कि भैया मैं तो 10 बार देख चुका हूँ उसे, इतना मजा आ रहा था वो। और ऑटोमेटिकली अगर आप 1 मिनट से कम डालो तो लूप में चलती रहती है वीडियो। तो जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी, तो वो एक्चुअली मैंने लूप इंटेंड किया था उसमें, कि लाइक मैंने कैमरे पे जहाँ से हाथ रख के वो शुरू किया है, और वो वीडियो भी वहीं पे एंड हुई है। तो इट्स लाइक जब वो लूप में चलता है तो इट्स लाइक सीमलेस लूप। तो वो लूप में सीमलेस। जब चलती है वीडियो, तो आपको वो वॉचेबल टाइम वो आपकी बढ़ाती जाती है। अगर लोगों ने 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, तो मतलब एल्गोरिथम बोलेगा बेटा पार्टी आज आपकी, आज हम मजे करो मतलब आज। तो राइट राइट ओके। तो सेम चीज सो उसकी भी है, सेम चीज हाँ वही एक्सप्लोर में भी उसको वैसे ही रैंक करता है, सेम चीज के बेसिस पे कि आपका 3 सेकंड्स वॉच तो होना ही चाहिए। और वो जितने लोग उसे एटलीस्ट 3 सेकंड्स तक देख रहे हैं, लाइक इट्स लाइक द लाइक एंड कमेंट, नो, कि लाइक आपका एक छोटा मैट्रिक है, कमेंट एक बहुत बड़ा मैट्रिक है। तो इट्स लाइक वो लाइक वाला मैट्रिक आप ये समझ लो कि 3 सेकंड वॉच है, एंड उससे बड़ा मैट्रिक है परसेंटेज ऑफ वॉच है, कि आपने वीडियो छोटी लिखी है लेकिन उसे बहुत लोगों ने देखा है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ओके। ये दोनों बेसिकली चीज गवर्न करती हैं। अगर आप इन दोनों चीजों में अगर आप मास्टर कर लोगे, जरूरी नहीं है कि जो आपने यूट्यूब में डाला वो आप पूरी पूरी इंस्टाग्राम में डाल दो। पूरी डाल दोगे तो लोग जब तक उसका कर्टेन उठेगा, पता है लोगों हाँ किस स्पीड से ब्राउज करते हैं, तो वो नीचे ब्राउज कर देंगे आपकी वीडियो को, उतने भी राइट। लाइक नहीं मिलेंगे जितने आपके पोस्ट को मिलते हैं। तो इट राइट। जस्ट क्रैशेस, एंड मैंने बहुत लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है इस चीज से, तो I mean, देखा है मैं मैंने। मैं खुद लाइव एग्जांपल हूँ। मैंने आपसे 4-6 महीने पहले शायद मैक्स लिया था। आई एम हाँ नॉट हाँ श्योर कि मेरे सारे वीडियो मिला के भी 15,000 के आसपास रीच गई होगी। मैंने 1-1 मिनट के वीडियो डाले हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मेरे वीडियोस बहुत अच्छे हैं। इट जस्ट दैट कि हम्म, उनका वो पहला 3 सेकंड, जब जो आपने अभी बताया कि जब द वे यू मेंशन कि जो एक्शन पैक 3 सेकंड में, वहां 3 सेकंड तो वो शुरुआत होने में ही लग जाता है वीडियो का। हाँ हाँ। बिकॉज वो है और आप तो मेरी वीडियो देखोगे तो वो पहले 3 सेकंड में ही ऑन हो जाता हाँ है, बंदा चालू हो जाता हाँ है। राइट राइट। सो आई अंडरस्टैंड कि दैट्स हाउ इट मेक्स डिफरेंस। सो यस, दैट इज डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल हियर। और कुछ इसमें ऐड करना है या फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं? नहीं, इसमें कैप्शन का तो इतना ही है बस। और अपने कैप्शन के बारे में पूछा था, वो तो एक्चुअली हाँ, मैंने इस वीडियो से पोस्ट के बारे कैप्शन में से बता लेके दिया। वीडियो तक चले गए हैं हम। हाँ हाँ राइट। हाँ। ओके। सो सो अगेन लाइक कैप्शन से मेरा जो है कंक्लूजन, मेरे को वहां पर क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं मुझे नहीं हुआ या बाकी लोगों के लिए। जस्ट टू मेक श्योर कि कैप्शन का है कि कैप्शन हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड की एक हेडलाइन दो आप, उसके बाद एक कुछ ऐसा कमेंट करो ताकि आगे एंगेजमेंट बना रहे समथिंग। हाँ, और हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया कि इसमें अगर अगर आप कैप्शन कैप्शन नहीं, मतलब अगर अगर आप कमेंट्स में अगर आप एक कॉन्वर्जेशन बाय चांस शुरू कर पाते हो, तो वो हाँ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डेटा होता है। मतलब वो कोई मेट्रिक उतना काम नहीं करती जितना एक कॉन्वर्सेशन काम करता है, कि आप आपके कमेंट पे कुछ आया, ओके जैसे जैसे गुनीत ने आज कमेंट किया था, तो मैंने उससे पूछा भाई व्हाट्सएप विद द न्यू डीपी, कुछ भी। ओके। तो वो शायद मुझे हाँ हाँ। डीएम में ना रिप्लाई करे, मैं कमेंट पे रिप्लाई कर दे वहीं पे, फिर मैं कुछ रिप्लाई अच्छा। करूंगा, वो मेरे कमेंट पे रिप्लाई कर दे। तो ये जो कॉन्वर्सेशंस आप क्रिएट करते हो, ये ओके। एक मतलब इसका वेटेज जो है आपके इसको बूस्ट करने में, वो बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो अगर आप सो कॉन्वर्सेशन सो जनरेट कर पाओ, अगर आप रिलेट कर पाओ, इन तो शॉर्ट टर्म वो एक अगर बहुत आप सही कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे तो शायद है। रीच ज्यादा है, राइट? हाँ सही बात, मतलब गणेश उसको हम बहुत जबरदस्ती मत करो बस, ठीक है बस। राइट राइट गणेश, हम हैशटैग और शैडो बैन पे भी आएंगे। इट्स देयर इन माय लिस्ट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो सीक्वेंस वाइज। गणेश इज आस्किंग अबाउट हैशटैग एंड शैडो बैन, तो वो भी हम बात करेंगे एक्चुअली। अगला मेरा हैशटैग ही था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन, क्योंकि पोस्ट है और पोस्ट से हम कैप्शन पे आए हैं, तो आफ्टर कैप्शन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हैशटैग्स। हाँ, हैशटैग अनदर इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हैशटैग, और इसके बाद वाला जो है, जो कमेंट कमेंट स्ट्रेटेजी है, वो दोनों ही मतलब जितना भी मैंने बताया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो सो बीइंग यू सेड हैव ऑल हैश लिस्ट, बेसिकली प्लान्ड आउट लिस्ट है जिसको पूछना है। मैं कुछ हाँ, मैंने क्वेश्चन नहीं आज ही पूछूंगा सोचा, तो भी मतलब मैंने चलेगा। आपके साथ भी शेयर करी थी, तो मुझे ये मतलब पता था कि वो हाँ, तो ये हमें कौन सी बताना चीज नहीं है। होता है।
ये हमारा आपस का है। मैं हाँ, आपस होस्ट में हम हूँ। लोग शेयर ही कर रहे थे कि नहीं, मैं होस्ट हूँ, मैं कुछ तो मेरे लिए हाँ छोड़ दो भाई। हाँ, नहीं नहीं, आपने ही प्लान किया है, मैंने उसमें तो थोड़ा ऐड ऑन किया है बस यही। तो राइट। इट्स लाइक तो हैशटैग्स में क्या होता है कि आपको अपने हैशटैग्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। जो नंबर वन चीज जो आप रखना चाहते हैं वो है लोकेशन हैशटैग। अगर आप दिल्ली से होस्ट दिल्ली से, मैं दिल्ली का एग्जांपल नहीं लेता, अगर आप मुंबई से पोस्ट कर रहे हो तो आप हैशटैग मुंबई, हैशटैग महाराष्ट्र, और अगर आपकी इंडिया लेवल पे अगर फोटो है या कुछ भी जो एक लाइक इंडिया को सिग्निफाई कर रही है तो हैशटैग इंडिया ये तो होना ही चाहिए। तो ओके। तीन तो आपके फाइनल हो गए। हम्म। और इसके बाद जो है आपको मिक्स करना है उसका कि लो फीचर पेजेस, बिग फीचर पेजेस एंड हाई फीचर पेजेस का आपने मिक्स किया है हैशटैग में अपने। ओके। तो अगर आपके, तो इससे क्या होता है कि आपको एक हेल्दी मिक्स मिलता है हैशटैग का। और जैसे तीन तीन तो लोकेशन हैशटैग हो गए, उसके बाद फिर तीन चार जनरिक हैशटैग होंगे। जनरिक हैशटैग किसे कहते हैं? जैसे अगर आपकी सिलुएट की फोटो है तो आपने हैशटैग सिलुएट डाला, हैश सिलुएट फोटोग्राफी डाला, जो भी आपकी जो जनरिक है जो उस फोटो से रिलेटेड है वो आपने डाला, ठीक है। उसके बाद आपने जितने हैशटैग्स हैं उनको आपने तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मैं से 20 हैशटैग्स, मतलब 27, मैं प्रेफर करता हूँ कि आप 27 डालो, नॉट 30 डालो, क्योंकि वो 30 इज मोर लाइक अब्यूजिंग द हैशटैग अगेन। सर्विस विच इंस्टाग्राम ओके। हैज गिवन। तो आप 24 to 27 डालो। पीपल से कि थ्री के मल्टीपल में डालोगे तो बेटर होता है, लाइक 21, 24, 27 आप डालोगे तो यू कैन ट्राई। लाइक मैं 27, कभी 30 भी डाल देता हूँ, बिकॉज लाइक यू हैव टू बिहेव लाइक अ ह्यूमन। आपको उसे बॉट नहीं ट्रीट करवाना अपने आप को। तो अगर आप 30 30 30 30 बैंग ऑन 30 डालते जाओगे तो वो आप, इट्स मोर लाइक अ बॉट बिहेवियर, नॉट अ ह्यूमन बिहेवियर। तो आपने 27 हैशटैग आपको डालने हैं, तो आपके 7 8 यही डिफाइन हो गए, बाकी जो 20 बचे तो आपने उसको फीचर पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और ओके। एक और चीज उसमें है कि फीचर पेजेस में मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मोस्टली फीचर पेजेस तो मतलब बिके हुए हैं, वो अपना नहीं देखते हैशटैग। मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, जो कि शायद कोई नहीं बताएगा। तो मोस्टली जितने भी बड़े बड़े फीचर पेजेस हैं मैं जानता हूँ जिनको, तो इट्स वेरी सैड कि जिन जो जो उनका पर्पस होता है जिससे उन्होंने शुरू किया है, दे आर नॉट फॉलोइंग द पर्पस। वो अपना हैशटैग खोल के भी नहीं देखते। मतलब दे आर टू ओके। हंड्रेड 250 के फीचर पेजेस, इनके एडमिन से मेरी बात होती है, बोलते हैं भाई मैं हैशटैग तो खोलते ही नहीं है बायो में, जबकि दूसरी लाइन में यही लिखा हुआ है, यूज दिस फॉर फीचर। वो कभी नहीं राइट। खोलते, क्योंकि उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, दे वांट टू कीप द वायरल कंटेंट वायरल। तो जो वायरल चल राइट। रहा है वायरल को वायरल करते जाओ, एंड रेस्ट गोज इन स्पाइरल। तो उनका ये रहता है आसिफ, कि आसिफ, बाकी यू आर देयर राइट? आई थिंक यू आर नॉट फॉलोइंग द सेम ट्रेंड। आसिफ का भी एक पेज है। आई फॉलो वाटर कम्युनिटी। मुझे उसके हाँ मीम्स हाँ। अच्छे लगते हैं, बाकी तो पता नहीं। एलिमेंट्स ऑफ इंडिया आई, फीचर पेज है उनका, फोटो फीचर करते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो भी मैं फॉलो करता हूँ। तो ये है। तो अब कुछ कुछ जो होते हैं वो बहुत जेन्यून फीचर पेज है, लाइक नेट जियो के जितने हैंडल्स हैं सारे जेन्यून है। मतलब उनके आप फीचर, जिसको फीचर किया ना, कभी खोल के देखना उसे, वो 200 300 फॉलोअर वाले लोग होते हैं बस, बहुत सिंपल लोग होते हैं। और वो एक्चुअल में अपने हैशटैग का एवरी कंटेंट चेक करते हैं। हैशटैग गोप्रो चेक करता है अपना सारा कंटेंट, स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया वगैरह चेक करते हैं, कलर्स ऑफ इंडिया भी कभी कभी चेक करता है। एंड बाकी मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा, इट्स लाइक वी शुड नॉट गिव आई नो, दी आई नो। स्पेसिफिक्स कि कौन से पेजेस कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं। बट यू हैव टू फिगर आउट योर सेल्फ। आपको करते करते आपको समझ में आ जाएगा। कभी आपकी फोटो अच्छी है तो आपको वो स्टोरी मेंशन दे देंगे, इसका मतलब वो एक्चुअली उन्होंने अपने हैशटैग से चेक किया है। ओके। तो बहुत सारे ये हैं। और बाकी बहुत लोग हैशटैग पेजेस को अपना वो, मतलब बेसिकली दे आर इनटू द पेड प्रमोशंस। उनके पास ऑलरेडी इतने डीएम्स आते हैं ना दिन में, कि उनको बस एक रिप्लाई करना होता है, एक छोटा सा अमाउंट बताना होता है कि आप इस अमाउंट पे हम आपका फीचर कर देंगे। एंड वो अमाउंट इतना छोटा होता है, लाइक फ्रॉम 30 रुपीज to 200 रुपीज, की कोई भी उसे देने को तैयार हो जाता है। एंड वंस यू गेट एडिक्टेड टू मनी ना इसमें, इन फीचर पेज बिजनेस, तो आपको फिर वो दिखेगा ही नहीं, वो चीजें नहीं दिखेंगी आपको। वो आपका ओके। ठीक है, वो आप तब कर दोगे जब कोई ट्रेंडिंग चीज है, होली आ रही है तो आपको होली की फोटोज आपको अपने फीचर पेज पे डालनी है तो आपने डाल दी। वो चीज है। इन जनरल हाँ। उनका यही बिजनेस चलता है। तो आई वुड प्रेफर कि जो लोग जेन्युइनली अपने हैशटैग से फीचर कर रहे हैं, लाइक जो एक्चुअल में देखते हैं अपने हैशटैग, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फीचर पेजेस, लाइक आप अपना हैशटैग देखते हो, मैं अपना हैशटैग देखता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्चुअल में हाँ हाँ। अपना हैशटैग से स्टोरी मेंशंस देते गणेश हैं, है बहुत यहाँ चीजें पर, तो जो, मुस्ता हरामखोर गणेश है, सो फ्रीक्वेंटली शेयर्स हिज पिक्चर, वो और हाँ बहुत हाँ अच्छे हाँ अच्छे पोस्ट शेयर करते हैं। हाँ, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो बीइंग सेड दैट, वो चीज नहीं थी जो मैं बताने वाला था। जो मैं चीज बताने वाला था, इट वाज हाउ टू टॉप द हैशटैग। बिकॉज ओके। जो हैशटैग की रीच जो आती है वो आपके, जो हैशटैग से जो आपकी रीच आती है, इट्स बेसिकली द लाइक परसेंटेज ऑफ टाइम योर पोस्ट वाज ऑन द टॉप पोस्ट ऑफ दैट हैशटैग एंड इट गॉट व्यूड बाय दैट मेनी पीपल। तो जो ओके। हैशटैग से जितनी रीच आती है वो आती है।
तो हैशटैग आप टॉप कैसे करोगे? जैसे आपने मान लो कि कोई एक हैशटैग है, तो उस हैशटैग के आपने टॉप पोस्ट खोले, उस हैशटैग के टॉप पोस्ट का एवरेज लाइक इज लाइक 500-600, और आपको पता है कि आपके हर पोस्ट का लाइक उसको अराउंड है या उसको पार कर जाएगा, ठीक है? तो आपने वो हैशटैग यूज करा, बेशक आप फीचर हो या ना फीचर हो, अगर आप उसमें लाइक ऑटोमेटिकली आपका हर ऑल्टरनेट थर्ड पोस्ट उस पर टॉप करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। सो बेसिकली आपको करना है क्या है, आपको जो भी आप हैशटैग यूज कर रहे हो उसके टॉप पोस्ट पे जाओ, उनके टॉप पोस्ट का लाइक देखो कि कितना उनका एवरेज लाइक जा रहा है। तो अगर आपका एवरेज लाइक उस हिसाब से जाता है, तो आप करो, आप बहुत इजीली टॉप मार जाओगे, बहुत अच्छी खासी रीच मिलेगी उससे, है ना? ओके। तो एक वो तरीका है इसको करने का। और आई नो दिस थिंग बहुत सारे रीजन से। एक और रीजन है कि मेरे ये कुछ गोप्रो मैक्स वाली फोटोज वो हैशटैग गोप्रो के टॉप पोस्ट पे थे, मैंने 3-4 आईडी से चेक किया, इट वाज एट द टॉप पोस्ट फॉर मेनी मेनी डेज। तो वो भी एक मेजर सोर्स था उस चीज का आने का, लाइक हाउ द रीच फ्रॉम हैशटैग कम्स, एंड उस बहुत सारे फॉलोअर्स भी वहां से आते रहते हैं, बहुत सारे आपको लाइक्स और कमेंट्स दिखते रहेंगे उसमें कि ठीक है। तो और एक और चीज उसमें यह है कि अगर आपकी फोटो कुछ इंटरनेशनल टाइप की चीज है, जैसे आप जापान गए वहां से कुछ खींच के लाए, ठीक है, तो आप हैशटैग जापान तो डालोगे, लेकिन जापान को जापानीज में क्या कहते हैं, आप वो वर्ड सर्च करो, आप हैश वो वर्ड लगाओ, तो आपके वहां के नेटिव लैंग्वेजेस तक आप पहुंच जाओगे। ओके। ओके। अगर आप पेरिस घूम के आए तो आप हैश पेरिस तो अपने इंग्लिश वाला लगाया है, लेकिन वो हो सकता है वहाँ कुछ और नाम हो। तो ओके। दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड द लाइक इंटरनेशनल हैशटैग स्ट्रैटेजी। कि ओके। आपको अगर आपकी कोई लाइक या आपकी नॉर्मल भी फोटो, आपकी ताज की भी फोटो, आपको पता है कि यूएस से बहुत विजिटर्स आते हैं ताज में, तो या किसी और कंट्री से आते हैं, तो वहां पे अगर कुछ एक स्पेसिफिक उसके लिए कोई कीवर्ड है, तो आपने वो कीवर्ड अपने हैशटैग में इंसर्ट किया है, लाइक इट इट में साउंड वेरी वेरी वियर्ड कि आपके हैशटैग में अलग से कुछ जापानीज चाइनीज भी दिख रहा है, लेकिन बट इट्स एक्चुअली ट्रिगर्स योर पोस्ट टू दैट हैशटैग। तो ओके। वहां से ओके। आपको नेटिव्स के भी आएंगे, तो दैट इज अनदर थिंग विच लाइक मेनी पीपल वोंट नो। तो Right, इसलिए right. Okay. So, guys, since this session is a value addition session to everybody who is there on Instagram right now, and we have already passed like 45 minutes, it will be only 15 minutes remaining. So, I'm gonna extend this session further. ये सेशन को मैं और बढ़ाऊंगा क्योंकि आई वांट इट टू बी कंप्लीटेड। जो भी हमारे पास बातचीत करने के लिए है, हैशटैग मैक क्लिक्स नहीं है, हैशटैग मैक वंडर्स है अभिलाष भाई। स्नैप विद पंकज ओके। है। और स्नैप विद पंकज भी है। सो सो यस, दिस सेशन विल बी कंटिन्यूड, इट वोंट बी the end of the session for this 1 hour. I will be continuing until we have more or less the information which Pankaj wants us to share today. So yes, हैशटैग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आपने आज बता तो दिया। वैसे भी संडे है, आपकी वीडियो कॉल नहीं आएगी वहां से जो आपकी आती है ऑफिस वाली कॉल। हाँ, आज है तो इसलिए तो मैंने दिन में भी कर लिया था लाइव। अभिलाष भाई का लाइव हाँ भी हाँ बहुत अच्छा गया था, सो मेनी पीपल एक्चुअली लाइक इट, क्योंकि हम लोगों ने हाँ वाइल्ड लाइफ अब तक किया नहीं था किसी के साथ, तो इट वाज गुड। हाँ। कमेंट के बारे में, ऑल व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड मेंशन, लाइक हम्म, हमारी पोस्ट पे कमेंट तो यू मेंशन कि कैसे एंगेज रखना हाँ है, हाँ। दूसरों हम्म। के पोस्ट पे किस टाइप के कमेंट करने चाहिए एंड हाउ डज दैट हेल्प? हाँ। अब अभी ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ना, ऊपर का आपने जितने भी देखा उन सबको कंबाइन करके वो एक अलग चीज है, और ये एक अलग चीज है विच कैन सिंगल हैंडेडली ग्रो योर अकाउंट। ओके। लाइक मैं इतना पहले इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव टेस्टेड इट इन लाइक थ्री थ्री टाइप ऑफ प्रोफाइल्स। एक दोस्त है जो कि इट्स अंकित सिंह जो नाम है, जिसने अभी फीचर में अंकित भी लिखा है, तो हिज प्रोफाइल वाज स्टक फॉर 1 ईयर एट ओके। सेम फॉलोअर लेवल, लाइक 12.1 के और समथिंग हिज अकाउंट इज, तो वो 1 साल से उसी पे ही था। ओके। तो ही डीएम में गया हुआ है, मैं छोड़ रहा हूँ इंस्टाग्राम, मजा नहीं आ रहा, अब ये है फॉलोअर नहीं बढ़ ओके। रहे, ये वो। सो बिफोर पंकज यू मेंशन इट, गाइस, जो लोग पूछ रहे थे कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कैसे बढ़ाना है, दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन, सो लिसन टू दिस केयरफुली। हाँ, दिस इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी जो कि गारंटीड वर्क कर रही है। तो उसको मैंने बोला था, उसको नाउ ही इज गेटिंग लाइक 30-40 फॉलोअर्स पर डे। एक और जो बंदा है सेम उसका वही है, इज क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, 2000 फॉलोअर्स सिंस 2000, वो उसी पे ही है। तो नाउ ही इज गेटिंग ओवर इट। सो द थिंग इट वर्क्स इज बाय दिस। तो आपको क्या करना है, आपको एक पहले तो जो भी आपके कमेंट्स, अगर आप हेलो मतलब लाइक नाइस, अट्रैक्टिव, ये गुड, ये सब करते हो तो मत करो, क्योंकि इट्स एज गुड एज नथिंग, तो उसका कोई ओके। मतलब है नहीं। एनी मीनिंगफुल कमेंट इज 4 और मोर वर्ड्स ऑफ कमेंट। तो अगर आप 4 या उससे ज्यादा शब्दों के आप कमेंट कर रहे हो तो डेट इज मीनिंगफुल। तो आपको करना क्या है कि एवरी फोटो डेट यू फाइंड इन योर फीड, आप उस पर लाइक
तो करोगे ही करोगे ऑब्वियसली। उस पे आपको कमेंट करना है 4 और 5 वर्ड्स का। और वो काम कैसे करता है, क्योंकि वो 3 वे में काम करता है। एक तो ये कि जो ऑलरेडी उस पोस्ट में जितने लोग टैग पीपल होंगे उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। जो ऑलरेडी उस पर कमेंट कर रहे हैं उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, लाइक मैनी पीपल हैव द हैबिट ऑफ स्क्रॉलिंग द कमेंट्स। तो उनके पास एक कमेंट का नोटिफिकेशन जाएगा, और जो एक्चुअली जिस बंदे ने पोस्ट किया है उसके पास भी वो नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है। नाउ लेवल 2 ऑफ दिस कम्स कि वन मान लो वन प्लस इंडिया ने एक फोटो कोई डाली है कि उनका कुछ आ रहा है, कोई नया फोन आ रहा है या कुछ भी, उनका एक डिजाइन उन्होंने कहीं से कुछ फीचर किया, आपने उसको अप्रिशिएट किया, एंड द मोमेंट वन प्लस इंडिया लाइक्स योर कमेंट, वो ऑटोमेटिकली वो टॉप पोस्ट में स्विच करता जाता है, टॉप कमेंट में ट्रिगर होता जाता है। और अगर ओके। आपने तो जिस पे भी अगर आप कमेंट कर रहे हो, तो वेदर इट्स अ फीचर पेज या पर्सनल प्रोफाइल, अगर वो आपके कमेंट को लाइक कर देती है तो वो ऑटोमेटिकली टॉप पोस्ट पे स्विच होता जाता है। और कई बार ऐसा क्या होता है, ये दिस दिस स्ट्रेटजी आल्सो वर्क्स वेरी वेल ऑन मीम पेजेस। कि अगर हाँ आपने हाँ। कोई कि आपने कोई मीम पेज आपने देखा, आपने उसको कोई सार्केस्टिक कमेंट किया, एंड योर कमेंट विल गेट लाइक हंड्रेड्स ऑफ लाइक्स, और उसके ऊपर रिप्लाई भी और आते हैं। तो इफ यू हाँ आर गुड विद सार्केज्म, या आपका कुछ है, या आपको ये चीज अगर आप नेचुरली आपके अंदर है कि आप अपने कमेंट को ट्रिगर कर सकते हो टॉप टॉप कमेंट में आने का, तो इट एक्चुअली हेल्प्स वेरी वेल, क्योंकि ये आपके ये सारे फ्री प्रोफाइल विजिटर्स होते हैं और आपके वो टॉप कमेंट में हमेशा ही रहेगा। सपोज लाइक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस जो है, तो अगर उनका आपने वो कमेंट किया और दे लाइक इट, और वो जनरली क्या होता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफर्स इंटरनेशनल या ये जो जितने पेजेस हैं, अगर आप कोई मीनिंगफुल कमेंट उन पे करोगे तो जो जिसकी फोटो फीचर हुई है वो उसे रिप्लाई करेगा, बिकॉज दे आर द लाइक सेम पीपल। उनके वो वो नहीं होता कि लाइक कुछ ना, लोग होते हैं ना, उनको वो डेफिनेटली मैंने बैक सीट पे आई बैठ के वो बैक सीट पे बैठ के वो पर्सनली सेलिब्रिटी वाली फील लेते हैं। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट हैंड। मैंने मेरा वन प्लस इंडिया पे जब फीचर हुआ था फोटो, और आई मीन 3-4 बार जब भी होता है, और नेट जियो हम्म इंडिया हम्म पे भी जब भी हुआ है, हम्म तो हम्म। बहुत लोग हैं वाओ गुड नाइस वेरी गुड, तो मैं उनको हाँ, वो लाइक कर देता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हूँ। हाँ उससे अच्छा ना ही करो, आप अपने कमेंट्स वेस्ट कर रहे हो। यू गेट अराउंड राइट। 200 कमेंट्स पर डे, तो आपको उससे ज्यादा आप करोगे तो आपका एक्शन ब्लॉक लग जाएगा। तो मतलब इट्स फॉर एवरेज प्रोफाइल, 200 कमेंट्स हाँ, पर सो डे। जब जब तो जब वहां पर एक अच्छी लाइनर मिलती है कि वाओ दिस दिस पिक्चर्स लुक ब्यूटीफुल, द वे इट रिप्रेजेंट्स द सीन और द वे यू हैव टेकन, कैन यू आल्सो शेयर द इंफॉर्मेशन हाउ यू हैव टेकन दिस पिक्चर, तब मैं उस पर रिप्लाई करता हूँ कि हाँ दिस इज हाउ आई टेकन द पिक्चर, और ये इस जगह का फोटो है, थैंक यू फॉर लाइकिंग इट, आई अप्रिशिएट। हम्म हम्म। तो और ऑब्वियसली अगर अगर आप नॉर्मल भी किसी की पोस्ट का, अगर आप किसी बड़े पोस्ट का कमेंट देख रहे हो, तो उसमें जो भी आपको, अगर आप टॉप वाला कमेंट अच्छा लगेगा तो आप उस पर लाइक करते जाओगे। अब अ, जैसे हरामखोर भाई का था, एक पोस्ट था, तो उन्होंने कुछ मराठी में उन्होंने पोस्ट डाले थे, बहुत सारे क्रॉसेस डाले थे बहुत सारे। तो मैं बोला भाऊ ये तो ऊपर से चला गया, थोड़ा कभी हिंदी में भी डालो या कुछ भी, या ऐसे मतलब मैंने ऐसे स्माइली वगैरह के साथ कुछ कुछ लिखा था, तो उस सिर्फ मेरे कमेंट पे 23-24 लाइक्स थे, बिकॉज मेनी पीपल फाइंड इट रिलेटेबल। और ऐसा नहीं है कि हर बार मैं मैकेनिकली वही चीज सोच के कर रहा हूँ, इट्स लाइक द थिंग, इट लाइक लाइक व्हेन यू प्रैक्टिस समथिंग इट ऑटोमेटिकली गोज इन योर ब्रेन कि हाँ ठीक है, यहाँ पे many people are thinking like this, you also are thinking like this, why not convey it that way, विच हाँ इज हाँ। रिलेटेबल बाय मैनी पीपल। सो आपको वो समझ में ओके। आ जाएगा कि कितने लोग उस चीज को रीड कर रहे हैं। सो बहुत सारे लोग होते हैं लाइक जो नॉर्मल पीपल है, फोटोग्राफर्स नहीं है, वो बहुत सारे फीचर पेजेस का सिर्फ कमेंट्स ऐसे स्क्रॉल करते हैं, एंड इट्स लाइक दिस स्ट्रेटेजी इज लाइक कि आप एक सपोज यू आर ट्रैप्ड इन अ जेल, ठीक है, तो आप किसी एक रूम में हो, एंड नाउ नाउ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रूम, और आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना है कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो व्हाट विल यू डू, वी विल सेंड सम सिग्नल्स। सो यू गॉट लाइक्स एंड कमेंट्स टू सेंड योर सिग्नल्स टू द इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म। आप जितना कमेंट्स और लाइक करोगे तो वो आपके पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं विच विल ट्रेस बैक टू यू, लो वहीं से आपके प्रोफाइल विजिट्स आएंगे। तो इफ यू आर कमेंटिंग द राइट वे, तो हम्म। आपके प्रोफाइल विजिटर्स हेवीली इंक्रीज होते हैं। और आई एम 99.99% श्योर कि जिन जिन लोग जो भी लोग इंस्टाग्राम ग्रोथ से सफर कर रहे हैं, दे डोंट हैव अ हैबिट ऑफ कमेंटिंग। ये मतलब मैंने 10 में से 10 लोगों को मैंने यही देखा, अगर इफ आई हैव टेस्टेड दिस ऑन 10 पीपल, उन 10 की प्रॉब्लम यही है कि वो कमेंट नहीं करते, दे जस्ट लाइक एंड राइट स्क्रॉल। तो राइट लाइक राइट। स्क्रॉल करोगे तो भाई फिर कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं दे रहे हो। तो आपको ओके। वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देना है विच विल ट्रेस इट बैक टू यू। सो दैट्स हाउ ओके। कमेंट वर्क्स। और अगर आप इस चीज को मास्टर कर लो, या कुछ मीम पेजेस भी लाइक कर लो, वो भी बहुत हेल्प कर देते हैं इन सब चीजों में, बिकॉज वो सब ट्रेंडिंग चीजें होती हैं और लोग उसको मतलब उनके मतलब आई डोंट नो हाउ मच हाउ हैवी देयर एंगेजमेंट इज,
बिकॉज एक फोटोग्राफर जिसके लाइक 100 के फॉलोअर्स हैं उस पे इतने लाइक्स नहीं आते, और मीम पेजेस पे लाइक बवाल लाइक्स आते हैं। तो मतलब उनकी एक दैट अलग ही इज ट्रू। जॉनर है, वो अलग लेवल का हाँ, जॉनर है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज ट्रू। हाँ, तो वो चीज़ है। और ओके। हैशटैग्स क्या है कि हैशटैग्स एक वेबसाइट है iqhashtags.com, और भी वेबसाइट्स है। एक्चुअल में वो पेड है। तो आपको करना क्या है, उसको ट्रायल में अकाउंट क्रिएट करो उस पे। इट इज बेसिकली हैशटैग रिसर्च टूल, जो कि आपके प्रोफाइल को एनालाइज करके गिव्स यू अ सेट ऑफ हैशटैग्स ऑन विच यू हैव probability of performing very high, which are less ओके। competitive as per your follower count, and which are as per your कंटेंट, एज अलाइंड योर कंटेंट। सो मतलब इनका आईक्यू बहुत सॉलिड है, iqhashtags.com वालों का। तो जिसको नहीं पता वो iq hashtags पे जाओ, अपना ट्रायल अकाउंट क्रिएट करो। 1 वीक का ट्रायल होता है, उस पे जाके आप अच्छे से रिसर्च कर लो, वो हैशटैग अपने फाइनल कर लो। मतलब मन राइट किया तो राइट। पे कर लेना, वरना आगे कुछ मत क्रिएट करना। यू गॉट योर सेट ऑफ हैशटैग्स व्हिच यू वांट टू यूज। तो दैट वो इज चीज है। ओके। जस्ट टू ऐड हियर, आसिफ का कमेंट है कि कंटेंट सॉलिड होगा तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आसिफ। ये तो ये तो वही चीज है कि अगर आप कंटेंट सॉलिड आपका और आप डेली फोटोज पोस्ट कर रहे हो, तो ये दोनों जो चीजें हैं, तो ये दोनों चीज तो लाइक नंबर 1 प्रायोरिटी पे आती है। लेकिन बिकॉज ये चीज इतनी बार रिपीट हो चुकी है और ये सबको पता है, तो इसलिए मैं ये चीजें एंड में बोलता हूँ। ये सब बोलने के बाद मैं एंड में यही बोलने वाला था कि आप इतनी हेडेक मत लो, अच्छा सा कमेंट कंटेंट ही अच्छा क्रिएट कर लो। लेकिन बट नहीं नहीं, दिस और इज फॉर नहीं, दिस और इज फॉर पंकज, दीज पीपल। एक चीज हाँ। और है इसमें, एक एक एक्चुअली काउंटर ये आता है कि कंटेंट क्या है कि इतना ज्यादा कंटेंट हो गया है आज की डेट में, इतना ज्यादा कंटेंट हो हम्म। गया है कि हम्म। हर दूसरा आदमी कंटेंट क्रिएटर है इंस्टाग्राम पे, एंड इट्स डिफिकल्ट टू एक्चुअली से कि कंटेंट स्ट्रॉन्ग। मैं भी अच्छी फोटो डाल रहा हूँ, आसिफ भी अच्छी फोटो डाल रहा है, गणेश भी अच्छी फोटो डाल रहा है, पंकज भी अच्छी फोटो डाल रहा है, सब अच्छी फोटो डाल रहे हैं, तो एंगेजमेंट सबकी तो एक जैसी नहीं हो सकती ना। सो कहीं ना कहीं ये चीजें मैटर करती हैं कि आपकी कंटेंट तो आपका है अच्छा, लेकिन उस नहीं, कंटेंट बात के बात साथ ये है आप। कि अगर आप, हाँ, कि बात ये है कि अगर आप नहीं भी मैटर करता तो कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम ग्रोथ कोई लाइफ का एंड नहीं है। आप जिंदगी चिल हाँ करो, हाँ, आराम नहीं है। से मूवी वूवी नहीं, देखो। अल्टीमेटली वो कोई सी, दिक्कत नहीं। मैं इंस्टाग्राम से बाहर जा ही नहीं रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं हाँ कि हाँ इंस्टाग्राम लाइफ का एंड नहीं है, लेकिन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम। हाँ, सो तो हम वही जो चीज भी है। बात करेंगे वो इंस्टाग्राम की ग्रोथ से ही रिलेटेड करेंगे। हमने कंटेंट हाँ सबने एक बराबर बना लिया, अगर सब लोग, 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग सब अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन अगर इन 8 लोगों की में से ग्रोथ लेवल सबका अलग अलग है, तो वो क्या है उसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हाँ, ये हाँ, मतलब वही चीज है कि अगर, मतलब मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ, आपको इसमें से जो अच्छा लगा वो यूज कर लेना। ना अच्छा लगा, हैं। आपका एग्जैक्ट। अकाउंट ऑलरेडी ऑलरेडी ग्रो हो रहा है, तो भाई चिल करो यार, बहुत अच्छा टाइम है। मैं तो खुद सीरीज वीरीज देख रहा हूँ। मैं मुश्किल से 1 घंटा, मैं पता है 1.5 घंटा चलाता हूँ इंस्टाग्राम, और उसमें से 1 घंटा आपकी लाइव होती है जो मैं देखता हूँ। बाकी आधा ओके। घंटा से लेकर 45 मिनट में चला रहा होता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ। बिकॉज देयर इज सो ओके। मच टू डू, इतनी सीरीज देखनी है, ये कुछ है। तो ऐसा है। तो मैं आपको बता देता हूँ चीजें, बहुत सारी चीजें मैं खुद हाँ। भी नहीं करता, लेकिन ओके। जो भी मैं बता रहा हूँ वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, दैट्स फॉर श्योर। ओके। ओके। तो कहीं ये लाइव खत्म तो नहीं ओके। होने वाला। सो 5 मिनट में ये लाइव अच्छा, खत्म हो 5 रहा मिनट है, और इसके बाद हम दोबारा से इसको फिर से शुरू करेंगे। एंड जस्ट टू टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट दिस लाइव इज, पंकज, दिस इज माय फर्स्ट लाइव जिसमें शुरुआत से लेके आखिरी तक फॉलो लाइव व्यूअर्स बढ़े हैं, अभी तक कम नहीं हुए। 45 अच्छा, से शुरू हुआ था लाइव अपना, एंड आपने वो करेंटली वी पिन भी आर कर ऑन दिया है ना, ऑल अबाउट 130। इंस्टाग्राम, तो वो फिर लोग आते। So this is the हाँ, ये चीज only live session where I am seeing the growth of follower continuously कम नहीं हो रहा है। Okay, so है। I gonna stop this live session here and I will start it again because मैं कोई भी टॉपिक को बीच में abruptly stop करके फिर restart नहीं करना चाहता। The next हाँ, सही question बात I है। will ask after this, the next live which I will be doing। तो जो भी लोग अभी लाइव थे, जो लोग देख रहे थे, या तो आप पंकज भाई के लाइव को स्टोरी चेक करिए और लाइव आ जाइए, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन दोबारा नहीं आएगा तो मे बी आपसे मिस हो जाएगा। और मेरे को अगर जो लोग फॉलो करके आ रहे हैं तो मैं भी लाइव आ रहा हूँ। सो प्लीज डू कम लाइव एंड डू चेकआउट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग हमेशा ये चीज पूछते हैं, इंस्टाग्राम 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 देते। दिस इज वाई मैंने आज पंकज को बुलाया है, ताकि हम बात कर पाए सिर्फ इंस्टाग्राम के बारे में। सो प्लीज स्टे इन दिस लाइफ। मैं ये एंड करके दोबारा वापस आ रहा हूँ। पंकज भाई कहीं ठीक। मत जाना, हम लोग वापस मिलते हैं अरे हम यही 2 मिनट हैं। हाँ, ठीक है, में। ठीक ठीक। Okay, so we are back again.
आई वॉज टॉकिंग टू पंकज। हम लोग इंस्टाग्राम की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे। पंकज ने बहुत ग्रांड लेवल पे रिसर्च की है, और जो भी पंकज का नॉलेज है उसी के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। एंड पंकज इज विलिंगली शेयर दैट नॉलेज। आई मीन, it's definitely are back here. Thank you everybody for joining in again. I know it's beyond 1 hour और 1 घंटे से ज्यादा ज्ञान नहीं झेलता है, लेकिन this is important. So yes, uh, you have okay, पंकज। हाँ, वो कमेंट वाली चीज़ में मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ हाँ। कि आपको मतलब आप उस पे कमेंट्स में आप है ना, बहुत बड़े-बड़े पेजेस पे मत करना कमेंट, क्योंकि उससे ओके। होता क्या है कि ऑलरेडी उन पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो आपका कमेंट वैसे भी लॉस्ट हो जाएगा। अगर आप बहुत अच्छा भी कमेंट है तो वो बहुत स्प्लिट सेकंड की टाइमिंग होती है कि वो आपका लाइक अपर में दिखाए। अगर अपर पोस्ट में नहीं दिखा रहा तो इट्स एज गुड एज नथिंग। तो आपको डिसेंट पेजेस में कर लो, या जिनको भी आप लाइक फॉलो कर रहे हो, लाइक मयंक भाई के पोस्ट पे कर सकते हो कमेंट, मेरे पोस्ट पे कर सकते हो, किसी और के पोस्ट पंकज पे भाई, कर एक सकते हो। मिनट में रोकूंगा यहाँ पर। यू आर स्टक, पता है, आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है। आ रहा ओके, नाउ ही है? इज विजिबल। यस, ओह, यू आर विजिबल पंकज भाई। थोड़ा सा एको आ रहा है, बट कोई बात नहीं, शायद मुझे आ रहा है, आपको नहीं आएगा। नहीं, मुझे नहीं आ रहा, और आई थिंक ऑडियंस, इज इट ओके? हाँ, आई ठीक थिंक है। इट। हाँ, पंकज भाई तो कंटिन्यू, आप बता हाँ, रहे तो थे कमेंट वो के इस बारे चीज में। को कह रहा था कि आपकी क्या है, कमेंट्स की ना लिमिट भी होती है कि आपने, ऐसा नहीं है कि आप इनफाइनाइट कमेंट्स कर सकते हो। इट्स लाइक 200 to 250 फॉर ट्रस्टेड अकाउंट्स। लाइक ट्रस्टेड अकाउंट में ये नहीं कह रहा जो वेरीफाइड है, वो नहीं। ट्रस्टेड अकाउंट्स इज अ नेम गिवन टू दोज अकाउंट्स विच हैव क्रॉस्ड 120 days ऑफ लिमिट। ओके। जिनका 120 days ओल्ड जो अकाउंट्स होते हैं वो ट्रस्टेड अकाउंट्स होते हैं, उनके पास ऑटोमेटिकली 200 से लेके 250 कमेंट्स पर डे वो इजीली कर सकते हैं। लाइक्स अराउंड 600 to 700 कर सकते हैं। तो अगर आप इनिशियल प्रोफाइल है तो आप फिर उनका वेट करो, क्योंकि इससे पहले अगर आप करोगे तो दे हैव बिकम वेरी स्ट्रिक्ट दीज डेज। वो पकड़ पकड़ के बैन करते रहते हैं लोगों को। तो आपके ओके। पास अगर मतलब ज्यादा है कमेंट्स, तो मतलब आप इतना, इसके बाद ये तो उनकी मैंने आपको डेली लिमिट बताई है, इसके बाद ओके पंकज भाई, आप अटक गए हो। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज माय प्रॉब्लम और योर प्रॉब्लम, बट आई थिंक इट्स stuck again. Okay, I think you are back. आवाज नहीं नहीं आ रही। नहीं नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही है, अटक के आ रही है बहुत ज्यादा। ओके पंकज भाई, आई थिंक आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। ट्राई करो एक बार वापस अपना मॉडेम या डेटा या जो भी है रीस्टार्ट करने का। ओके, वी गोना ऐड हिम अगेन। आई थिंक पंकज भाई के वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, या ही इज हाँ ठीक है, देयर। आ रहा है ना? अच्छा राइट ठीक है, राइट। वो वाईफाई में शायद थोड़ी प्रॉब्लम है। इवन इवन अभी लाइट भी जा सकती है थोड़ा, यहाँ ट्रांसमिशन टावर का भी कोई दिक्कत है, तो मैंने एक इमरजेंसी लाइट रखी हुई है। तो मतलब हम इंटरप्ट अंधेरे और में भी हो सुन लेंगे सकता ज्ञान। ज्ञान हम है। अंधेरे में भी ले सकते हैं बाबू। अभी अभी मैंने डेटा से कनेक्ट किया, तो आई होप इट दिस गोज वेल। ओके तो ओके। वो कमेंट्स की मैं लिमिट की बात कर रहा था। तो इफ यूर इज अ ट्रस्टेड अकाउंट की आपके ऑलरेडी मतलब हैं मतलब 120 days हो चुके हैं, तो आपको 200 कमेंट्स मिलते हैं, 700 लाइक्स मिलते हैं, बहुत मतलब आप, लेकिन मैकेनिकली इस पे मत जाओ आप मतलब सुबह शाम एक बार अपनी फीड खोल के जितने भी लोग हैं स्क्रॉल मत करो, लाइक करो, कमेंट करो, गिव पॉजिटिव डेटा टू एल्गोरिथम। तो उससे क्या होगा कि मतलब आप भी एक गुड गुड मेरिट्स में आओगे उनके, और आपकी एंगेजमेंट कभी डाउन नहीं होगी।
ये चीज मैंने ओके सरप्राइजिंगली देखा है, और बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि हाँ भैया जब से आपने बोला था तो तब से उनकी एंगेजमेंट ठीक ठाक है, उनके पोस्ट की रीच ऐसे नहीं है कि कभी ऊपर नीचे जा रही है, जो भी है। तो ओके। इट्स गुड दैट वे। ओ तो ग्रेट। ठीक है। ओके ओके। सो आई थिंक अगर मैं आगे बात करूं कि अगर हमको एक्सप्लोर सेक्शन में अगर टॉप पे जाना है, एक्सप्लोर सेक्शन में रीच बढ़ानी है, तो दीज ऑल पॉइंट्स व्हिच यू हैव सेड अर्लियर विल हेल्प हाँ इन मैंने गेटिंग ऑलरेडी द बता दिया, अगर आपकी पिक है तो वो स्क्वायर में पूरी दिखनी चाहिए। और इट्स लाइक, मतलब प्रॉब्लम ये है कि एक्सप्लोर में हर कोई नहीं जा सकता। हम्म। एक्सप्लोर में थोड़ी देर के लिए आप जा सकते हो, लेकिन है क्या, इट्स लाइक द ट्रेंडिंग पेज ऑफ यूट्यूब। आप, हाँ। ऐसा नहीं है कि आपने अभी अभी यूट्यूब अकाउंट बनाया और आप एक्सपेक्ट करो कि आपने हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट डाला, आप ट्रेंडिंग में चले जाओगे। यू हैव टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स, यू हैव टू क्रिएट सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, तब जाके आप ओके एक्सप्लोर में जा सकते हो। सेम गोज विद द हैशटैग रीच ऑल्सो। तो ओके। बीइंग सेड दैट, आपको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे आप जीरो हो तभी आप धीरे धीरे ट्राई करोगे, तो आपकी पहली फोटो या पहली वीडियो बूस्ट होगी, एंड तब आपको समझ में आएगा। व्हेन यू रीच अ सर्टेन पॉइंट, आपको इट्स ऑब्वियस कि आपका हर पोस्ट हैशटैग टॉप मारेगा। योर लाइक हनी सिंह का जब भी नया गाना आता है, इट ऑलमोस्ट क्रैशेस द ट्रेंडिंग। तो उस लेवल तक पहुंचने से पहले आपको भी कहीं जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और आप काम अच्छा करते जाओगे तो नेचुरली वो आपको फेवर करेगा, राइट एल्गोरिथम जो राइट। है। तो फोटोज के लिए तो मैंने वो बता दिया, वीडियोस के लिए आपको बताया ही था कि आपका स्टार्टिंग से सही होना चाहिए, लाइक। तो वो चीज है, क्योंकि वो होगा क्या कि मतलब देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स इन दिस। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट्स सेज दिस कि इंस्टाग्राम जो है वो हर पोस्ट को एक्सप्लोर में रखता है कुछ देर के लिए। हाँ लाइक हाँ। व्हेन यू पोस्ट अ पिक, आपके जब आप पिक को पोस्ट करते हो तो इट्स लाइक इट हैज कैटेगराइज्ड योर फॉलोअर्स इनटू थ्री कैटेगरीज। अच्छा ठीक ओके। है, हिलते रहो भाई, लग रहा है अटक गए। तो इट कैटेगराइजेस योर फॉलोअर्स इन थ्री कैटेगरीज। ध्यान फर्स्ट से इज, सुन रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से। हाँ मतलब फर्स्ट कैटेगरी इज योर सुपर फैंस। तो सुपर फैंस वो राइट। होते हैं जो कि आपके ओके आपके सुपर फैंस को दिखाएगा, उसके बाद वो धीरे 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 उन लोगों तक ले जाएगा जो कि आपके बाकी फॉलोअर्स हैं। तो ओके कई बार क्या होता है, आपका बहुत अच्छा कोई पोस्ट है तो आपके सुपर फैंस को तो दिखाएगा दिखाएगा, मतलब इमीडिएटली इमीडिएटली 10% ऑफ योर फॉलोअर्स विच रेगुलरली लैंड ऑन योर पेज वेरी ऑफन, जो आपका हर पोस्ट देखते हैं, बाय डिफॉल्ट उनकी फीड में आता जाता है। तो ओके। एक वो है। तो उसके बाद अगर बहुत अच्छा आपका पोस्ट है तो वो बाकी फॉलोअर्स तक धीरे 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 पहुंचेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो, आप उसकी फोटो बहुत दिनों तक नहीं देखते, देन सडनली वो आपके फीड में एक बार अपीयर होती है, और जब आप उसकी प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि दिस इज एक्चुअली हिज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द रीसेंट पिक्स। तो ओके ये पैटर्न ओके। आई होप सबने नोटिस किया होगा। तो लाइक दैट वाज दैट थिंग, एड ऑन ओके। तो। राइट। अच्छा, ये तो हो गया वो जो ऑर्गेनिक है। देन देयर कम्स द प्रमोशन स्टफ, इंस्टाग्राम एड्स हम्म होते हैं। हम्म देन यू हैव द द पेड वर्क, और जो जिस स्टोरी प्रमोट करना है, फीड में हाँ पोस्ट प्रमोट करना, हाँ हाँ डज हाँ दैट हेल्प? और उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ। ये मतलब इट्स बेसिकली लाइक ग्रे एरिया कि आपको इंस्टा एड्स यूज करने की नहीं करने। ठीक। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ओके। भाई अटक गए। बहुत बहुत बुरी पोजीशन पे अटके। मैं कहूंगी मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं पंकज? ओके, आई थिंक फिर से कुछ नेट में प्रॉब्लम है। आसिफ, आसिफ भाई क्या हो रहा है? क्या मजे लिए जा रहे हो कमेंट में? मैं देख रहा हूँ। आई एम नॉट इग्नोरिंग द कमेंट्स, आई एम रीडिंग ऑल द कमेंट्स। जस्ट दैट कि इतनी ज्यादा बातें चल रही हैं, आई कुडंट। पंकज का नेट से फिर प्रॉब्लम हुआ था, तो मे बी ही विल ज्वाइन बैक। स्टे देयर, ही विल बी बैक। ज्ञान कम नहीं होगा। ओके, आई एम हियर। कुछ लोग अगर मुझसे भी बात करना चाहें तो कर सकते हैं। इवन आई एम नॉट दैट बोरिंग, ज्यादा ज्ञान तो नहीं दे पाऊंगा। ओके, लेट्स वेट फॉर हिम। जब वो वापस आएंगे विल टॉक टू हिम। मेरे तो नहीं, मेरे से तो नहीं पूछ रहे लोग सवाल ज्यादा। बाय द वे, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, माय नेम इज मयंक तिवारी, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज मैकक्लिक्स, और मैं भी फोटोग्राफर हूँ कई लोगों की तरह यहाँ पर, एंड आई एम डूइंग दिस लाइव सेशन विद आर्टिस्ट अराउंड, जो भी हैं अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो जो मुझे इंस्पायर करते हैं, मैं उनको लाइव सेशन में लेके आ रहा हूँ, उनसे हम बात कर रहे हैं। और
पंकज भाई को भी आज मैं इसलिए लाया था बिकॉज मैं और पंकज काफी टाइम ऑफलाइन बात करते थे अबाउट इंस्टाग्राम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, हम लोग आपस में डिस्कस करते थे एंड पंकज को काफी नॉलेज है. आई थॉट वी शुड गो अहेड एंड टॉक अबाउट इट मोर इन डिटेल. ताइवान के बारे में लोग पूछ रहे हैं. आई रिसेंटली आई हैव बीन शिफ्टेड टू ताइवान. ये लॉकडाउन के जस्ट पहले मैं ताइवान आया था. सो आई एम मैरिड, माय वाइफ शी इज अ साइंटिस्ट, शी इज वर्किंग in an institute here is in Taiwan. So yes, and now it's time we should uh, call Pankaj again before it's like gets boring for बाकी लोगों के लिए. इनिशियल अकाउंट्स के लिए कुछ टिप्स प्लीज. आई थिंक इनिशियल अकाउंट्स के लिए टिप्स यही रहेंगे कि आप कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करो. जो हैशटैग की स्ट्रेटेजी पंकज ने बताई उनको यूज करो, और एटलीस्ट 6 मंथ टू 8 मंथ तो आपको ये मान के चलो कि लगेगा अगर आप रेगुलरली ठीक ठाक कंटेंट डाल रहे हो टू एक्चुअली गेट द विजिबिलिटी ऑन द इंस्टाग्राम. मुझे पहले 500 फॉलोअर करने के लिए लगभग 8 महीने के आसपास, 10 महीने के आसपास लगा था. सो सो या इनिशियली तो इतना टाइम लगता है. एंड देन वंस, जैसे पंकज ने बोला कि आपका कंटेंट जैसे ही पिक करता है यू गोना हैव दैट लाइमलाइट अपने आप आती है. मेरा भी फिर धीरे धीरे कंटेंट पिक किया था. मेरे ड्रोन शॉट्स जो है वो लाइमलाइट में आए थे, उन्होंने कंटेंट उनको पिक किया था. एंड देन आई गॉट दैट हाईलाइट. कुछ दिनों के लिए मेरा प्रोफाइल भी लाइमलाइट में था और फिर वापस नॉर्मल है. तो या इट्स अ स्टेज, चलता है. ओके सो फोटो वॉक्स पे अब जाओ. ठीक है. हाँ, आ गया राइट. हाँ, अब क्योंकि वाईफाई चल गया है, अब बीच में हट गया था एंड मोबाइल डेटा टेरिबल है यहाँ पे. ओके तो राइट, नो प्रॉब्लम, गो अहेड. हाँ. हाँ, तो ये था कि मतलब जब भी आप इंस्टाग्राम ऐड में जब आप करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक का, ऑडियंस का. तो आपको ऑडियंस को ऑटोमेटिक आपको नहीं करना, आपको मैनुअली सेलेक्ट करना ऑडियंस. तो आपको ऑडियंस ये ऑलरेडी, मतलब आप टिप्सी एंकल पे जाओगे तो वहाँ के आप आईजीटीवी खोलोगे तो आपको 4 वीडियोस तो होंगी एटलीस्ट जो इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजी पे डेडिकेटेड है. तो आप ओके उसे आराम से देख सकते हो वहाँ पे. एक वायरल कंटेंट स्ट्रेटेजी है, कमेंट रिप्लाई स्ट्रेटेजी है, तो बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, आप देख सकते हो. उसी में से मैं एक छोटी चीज पिक कर रहा हूँ, तो वो ऐड वाली है. तो इसमें क्या है कि अगर आप वो पर्टिकुलर कंट्री चूज करोगे जो गरीब देश है, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो आपको ऑटोमेटिक नहीं करना है. आपको वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जिनका डॉलर के कंपैरिजन जो उनका मनी है वो वीक है, जैसे इंडिया एंड इसकी नेबरिंग कंट्रीज. तो आपने ये कंट्रीज अगर आपकी चूज करी तो आपको वो ऑटोमेटिकली जो आपका रीच का स्लाइडर दिखाएगा ना, जैसा ऑटोमेटिक आप करोगे ऑडियंस, तो वहां पे आपको रीच का स्लाइडर दिखाएगा मे बी 2500 टू 3000. तो अगर आप मैनुअली ऑडियंस सेलेक्ट करोगे और टू दीज कंट्रीज, और ये कंट्रीज में भी ना एक रीजन का ऑप्शन होता है, तो रीजन में जाना, लाइक बांग्लादेश कंट्री रीजन ऐसे करके आता है, लाइक इंडिया कंट्री रीजन या श्रीलंका कंट्री रीजन, नेपाल कंट्री रीजन, भूटान. इन कंट्रीज को अगर आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपकी वो ऑटोमेटिकली बैक जाके आप रीच देखोगे ना, एस्टिमेटेड रीच जो दिखाएगा वो एक्चुअली 3 to 4 टाइम्स हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली. वो आपको दिखाएगा कि ओके अब 13,000 से इतना इतना है. ओके तो एक्चुअल में ये यही होता है. ये एक बहुत बड़ा हैक है कि अगर आपको प्रमोशंस एक्चुअली वर्क करवाने हैं तो आप ऑडियंस को ऑटोमेटिक में सेलेक्ट करो, आप इंडिविजुअली कंट्री सेलेक्ट करो. तो और अभी एक्चुअल में क्या है कि मैं वो भी सेकंड फैक्टर भी उसमें देख रहा हूँ कि मतलब हाल फिलहाल में मैं अभी रिसेंट चीज इसी पे मैं वर्क कर रहा था कि कौन ऐसी कंट्री है जिसपे अगर आप, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ इटरेशंस कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसपे अगर आप ऐड अगर आप लगाई आपने तो वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगी. लाइक इंडिविजुअल कंट्री टू कंट्री भी आपकी ऐड वेरी करती है. और और कई बार क्या होता है कि इफ यू चूज द लोएस्ट अमाउंट ना, तो आपको ऐड कभी ढंग से वर्क नहीं करेगी. अगर वो ओके 80 रुपए से शुरू हो रही है ऐड या 40 रुपए से शुरू हो रही है, आपने वही अमाउंट लगाया तो ऐड कभी वर्क नहीं करेगी. आप उसका अप्रोक्सीमेटली डबल लगाओ. 80 है तो आप 160 लगाओ. बेशक एक दिन के लिए लगाओ, 2 दिन के लिए लगाओ, जितने दिन आपको लगाना है. मतलब इफ यू आर इनटू पेड प्रमोशंस, मतलब मैं बेसिकली नहीं करता हूँ, मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए ये चीज की है. तो ओके अगर आप वो चीज करोगे तो मतलब इट वर्क्स लाइक मैजिक. वो आपको, मतलब अगर आपने 200 रुपये लगाए हैं तो आपको 100 फॉलोअर दे देगा, विच इज अ वेरी ह्यूज. लाइक 200 रुपये में वो आपको 500-600 प्रोफाइल विजिट दे देगा, मतलब ह्यूज प्रोफाइल विजिट देगा आपको. तो इट्स बेसिकली अ मैटर ऑफ इटरेशंस. तो अभी ओके मैं इस पे थोड़ा सा देख रहा हूँ अभी, मतलब ये चीज प्रोसेस में है. तो मतलब आई विल बी एबल टू कोट एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट कंट्री. आप अगर उस पर वो चीज लगाओगे तो आपका मैक्सिमम वर्क करेगा. तो ये चीजें, एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है लाइक ऑफ द बडिंग फोटोग्राफर्स, तो मैं उनमें भी
मतलब ऑल ओवर इंडिया उसमें मेरे ख्याल से 2-3 ग्रुप्स हैं वो, विच बेसिकली वर्क्स की लोग उसमें अपने फोटोज डालते हैं, मैं उसमें रिव्यू करता हूँ। लिंक इज नॉट अलाउड, आप अपना लिंक नहीं डाल सकते। इफ यू वांट ए रिव्यू, आप अपनी फोटो पोस्ट करो, एंड मैं ईच एंड एवरी फोटो, चाहे वो फूल पत्ती की फोटो हो, कोई भी फोटो हो, मैं उस पर एक 1 या 2 लाइनर अपना उस पर दे देता हूँ। बिकॉज ओके। मतलब मैं भी उस स्टेज में था कभी, जबकि मैं वो फोटोज एक फूल पत्ती की लेता था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लाइक बिगनर स्टेज। तो वहां पे इट्स बेसिकली इट्स अ सैम्पल ऑडियंस, ओके। कि उस सैंपल पे कोई भी चीज मैं टेस्ट करता हूँ तो पहले उस सैंपल पे टेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं उनका रिस्पॉन्स देखता हूँ, उसके बाद वो चीज मैं लाइक पब्लिक करता हूँ। तो लाइक लाइक कोई भी ऐसे नई इन्फो होती है तो मैं अपने या तो टिप्सी अंकल के पेज पे, मतलब या तो स्टोरी में या एज अ पोस्ट बता देता हूँ, और उससे भी पहले मैं पहले व्हाट्सएप ग्रुप में बताता हूँ कि हाँ ये दिस इज द न्यू थिंग इन द मार्केट, आप इस पे जाके जाओ और देखो, एक बार ट्राई करो, एंड डू रिस्पॉन्ड कि ये वर्क कर रही है नहीं कर रही है, आपके लिए कैसे वर्क कर रही है। अगर ह्यूज जनरेशन ऑफ लाइक यस 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 या इस टाइप के कुछ लोग रिस्पॉन्ड देते हैं तो देन आई गो हेड विद इट। तो ओके। वो चीज़ बहुत सही है। मतलब परफेक्ट। एक सैम्पल ऑडियंस वर्क करती है, प्लस इट्स अ ट्रस्टेड नंबर ऑफ पीपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, अगर आप एक लेवल तक फोटोग्राफी आप कर चुके हो कि आप दूसरों को भी बता सकते हो, दूसरों की हेल्प कर सकते हो, तो इसमें आपको आपका एक क्लोज सर्कल ऑफ पीपल होना चाहिए। ये मैं फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, आपको इंस्टाग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ। लाइक यू कैन लाइक आपको कोई पेड प्रमोशन मिला, सो यू वांट इट टू परफॉर्म बेटर ऑब्वियसली। तो अगर कोई ब्रांड सुन रहे हैं तो दे विल बी डिसहार्टेंड, बट कई बार ऐसा होता है कि आप यू एक्चुअली वांट, आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो ये करते हो वो करते हो, सो इफ यू आर एक्चुअली रिव्यूइंग देयर पिक्स तो यू अर्न अ ट्रस्ट स्कोर, जो कि राइट। आपको वो ट्रस्ट करते हैं। तो अगर अगर वेन एवर आई एम इन नीड कि मुझे ऐसा कुछ है, कि कई बार आपको पता है कि आप नॉर्मल फोटोज डालोगे तो उस पर एंगेजमेंट अलग रहता है, आपने कोई अगर स्पॉन्सर्ड डाला तो उसकी रीच वो आई आधी हो जानी है, वो दिखेगा नहीं। और लेकिन ब्रांड तो एक्सपेक्ट करके बैठा है कि आप वो चीज करोगे, तो आप वो चीज वो भी आप यहाँ से चीज कर सकते हो कि हाँ ठीक है भाई, कर दो, दिस इज द लास्ट डे एंड काइंडली हेल्प मी इन दिस। हाँ। तो मैं वो ऐसे तो रेयरली करता हूँ, लेकिन बट ठीक है, मतलब वो एक है, वो एक ट्रस्ट स्कोर है वो चीज। राइट, राइट, और राइट। दूसरा क्या है कि मतलब मैं डेली बेसिस पे मुझे भी लाइक इट ग्रोज यू एज अ फोटोग्राफर। अगर आप दिन भर में 100 150 200 फोटोज आप देख रहे हो, उनको रिव्यू कर रहे हो, आप खुद भी उनको क्रिटिक कर रहे हो, और वहां पे मतलब अगर 100 फोटोज पे पोस्ट करता है तो मैं किसी एक फोटो को बोलता हूँ हाँ दिस इज गुड, हम्म। बिकॉज वो इंस्टाग्राम नहीं है, वो वहां पे रॉ ट्रुथ चलता है कि अगर कोई ओके। खराब है मैं बोल देता हूँ भाई बहुत ही बेकार है ये, इसमें ये चीज नॉट इन अ सेडिस्ट फैशन, बट उन्हें बता देता हूँ कि ठीक है। और इट्स ओके। देयर स्टिल सम स्पेस, अगर किसी को कुछ करना है तो आप डीएम कर सकते हो, मैं आपको ऐड कर दूंगा उस ग्रुप में, देयर स्टिल लाइक सम स्पेस लेफ्ट। तो राइट। कमिंग बैक टू इंस्टाग्राम, हाँ, हाँ, हाँ। सो और इंस्टाग्राम एड्स के बारे में बता रहे थे, तो यही था बस अपना ही था। right. One more very important topic, and I think this is kind of a last topic of discussion. The block thing, the ban thing, which happens. हम्म। बहुत लोगों को शैडो बैन हो जाता है, बहुत लोगों को एक्शन ब्लॉक्स हो जाते हैं, और हम्म। और भी बहुत सारे, बहुत हाँ, बहुत टाइप के ब्लॉक्स होते हैं इंस्टाग्राम पे। कुछ लोगों के परमानेंटली अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, कुछ लोगों के हैक भी हो जाते हैं। सो इन चीजों को बेसिकली हाउ हाउ कैन वी फाइट विद दीज थिंग्स, and how can we prevent ourselves from getting into these things? इंस्टाग्राम का आप अगर टीओएस ब्रेक नहीं करते, टीओएस इज द लाइक टर्म्स ऑफ सर्विस, अगर आप गूगल करोगे इंस्टाग्राम टर्म्स ऑफ सर्विस तो आपको वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसमें इंस्टाग्राम के रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो Okay. इन सिंपल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड टीओएस। तो अगर आप उसका टीओएस ब्रेक नहीं कर रहे, अगर आप कोई बॉट नहीं यूज कर रहे, आप कोई भी शेडी प्रैक्टिसेस नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप पहली बार तो आपको एक्शन ब्लॉक लगेगा ही नहीं। लेकिन Okay. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप पे लग जाता है, लाइक समहाउ यू कमेंटेड ऑन सच मेनी फोटोज, और या तो आपने कुछ लोगों को अनफॉलो कर लिया, फिर आपने फॉलो कर लिया, या आपने कुछ नहीं करा, आपके ऑलरेडी आपके प्रोफाइल पे मे बी 2000 फॉलोअर्स थे, सडनली एक दिन आपका मन किया कि नहीं यार इतने लोगों को तो मैं पर्सनली नहीं जानता, लेट्स कट इट डाउन टू 300, और आपने एक ही दिन में उनको अनफॉलो कर दिया, तो आप पे ऑटोमेटिकली एक्शन ब्लॉक लग ही जाना है। Oh, okay. और Okay. रीजंस होते हैं कि आपने कोई बैंड हैशटैग्स यूज करें, देयर इज अ लिस्ट ऑफ बैंड हैशटैग्स, यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल, तो उनमें से अगर आपने कोई यूज किया तो आप पे शैडो बैन लग जाना है या एक्शन ब्लॉक लग जाना है। सो एक्शन ब्लॉक इज बेसिकली क्या होता है कि एक दिन से शुरू होता है, पहले 1 घंटे से शुरू होता था कि लाइक द फर्स्ट टाइम यू आर एवर एक्शन ब्लॉक्ड, यू आर ब्लॉक्ड फॉर एनी एक्टिविटी फॉर 1 आवर, लेकिन अब वो एक दिन से शुरू होता है कि यू आर बैंड फॉर 24 आवर्स। Okay. कई बार इनका एल्गोरिथम क्या है, बैन लगाने में तो बहुत तेज है कि आपको बैन लगा दिया आप पे, लेकिन लिफ्ट करने पे भूल जाते हैं कि जब तक बंदा 4 बार 5 बार रिक्वेस्ट ना डाले तब तक वो लिफ्ट नहीं करता, इवन इफ इट्स ए 24 आवर ब्लॉक, हो सकता है कि आपको कई दिनों तक वो एक्शन ब्लॉक चलता रहे। Oh, तो इन okay. दैट केस बहुत इजी सा आपको काम करना है, लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना, इट विल वर्क।
ओह, ओके, ओके। इट्स अ वेरी इजी थिंग, बट मेनी नहीं पीपल करते डोंट उसको। डू इट, और वो उस पर स्ट्रगल करते रहते हैं, वो टेलस करते रहते हैं, इंस्टाग्राम का मेल आईडी ढूंढते हैं, इंस्टाग्राम को डीएम करते हैं, क्या क्या नहीं करते। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली 24 घंटे वेट करना है, लॉग आउट करना है, लॉग इन करना है, चल पड़ेगा वो। अगर 24 घंटे में नहीं चल रहा, 24 आवर्स है, देन 3 डेज है, 7 डेज है, 21 डेज है, ऑन द बेस्ड ऑफ लेवल जितना आपने क्रॉस किया है। अगर आपने कुछ पहले भी आप बहुत बार आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, तो आपको 21 दिन का ब्लॉक दे देगा, विच इज मैक्सिमम। इससे ज्यादा आप पे नहीं लग सकता, और आपका ओके, अकाउंट परमानेंटली कभी बंद नहीं होगा, ये आप लिख के ले लो। ओके, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट नहीं करेगा, परमानेंट बैन नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, ओके, आपका जो भी बैन लगा है, इट विल मैक्सिमम लास्ट फॉर 21 डेज। 22nd डे को आपको लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना है, वो चल पड़ेगा। मतलब आई हैव सीन लाइक 50-60 केसेस, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आई हैव कंसिडरेबल नंबर ऑफ सैंपल्स टू कंक्लूड दिस, कि वो परमानेंट ब्लॉक नहीं लगता है आप पे। तो ओके। तो आपको लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना है, वो सिंपली चल पड़ेगा। सो उसमें कोई बेसिकली इशू अपना नहीं है। पासवर्ड याद रखो, कई लोग भूल जाते हैं। हाँ, 2FA है तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी दिक्कत नहीं है। आप ओके। रिकवर तो आप कर ही लोगे, अगर आप ओरिजिनल ओनर हो तो आप रिकवर वैसे भी किसी न किसी तरह कर ही लोगे। देयर आर पीपल हु फॉरगेट, आई नो। गणेश को हाँ, वो दो एक फॉरगेट दिन कौन पूरा कर वो। गणेश को पूरा एक दिन लगा था होली में पासवर्ड अपना रिकवर करने के लिए, एक दूसरे अकाउंट में लॉगिन करने के लिए। गणेश यहाँ पर है साथ में, होली में हम लोग साथ में थे। हरामखोर हाँ, की बात हो रही है गणेश की। सो वो अपना दूसरे फोन मिला था उस दिन उसको, और ही वॉज ट्राइंग टू लॉग इन टू दैट फोन, और नहीं कर पाया, पासवर्ड भाई रिकवर नहीं चल रहा, कुछ साहब। नहीं चल रहा। तो हाँ, दैट हाँ, दैट दैट वाज अ हाँ, प्रॉब्लम। इट्स अ डेडली सिचुएशन, मतलब आपकी हालत टाइट हो जाएगी अगर आप ऐसा कुछ हो गया तो। लेकिन इन द एंड आप कर ही लोगे। इवन जब आप 2FA भी करते हो, तो आपको वो कुछ कोड्स देता है, वो कोड्स को वो बोलता है कि आप सेव मत करो, प्रिंट लेके रख लो। तो आप प्रिंट हाँ, लेके रख लो, वो इट विल हेल्प यू। कुछ भी डू नहीं डू चला तो वो दोस चल थिंग्स। जाएगा। डू टेक केयर ऑफ योर अकाउंट सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो हाँ, ये भी सिक्योरिटी बहुत कोड्स हैं। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो कार्डिंग करता है। इफ यू डोंट नो अबाउट कार्डिंग, कार्डिंग पता है आपको क्या होता है? नहीं, कार्डिंग इज मुझे नहीं बेसिकली, पता। मुझे जैसे आपको इंडिया के जितना जितने पता है उसका 10% भी नहीं पता, पंकज भाई। कार्डिंग ये होता है कि बेसिकली जैसे वो जमतारा में दिखाते हैं कि ओके। आपके वो किसी अकाउंट की डिटेल से किसी को किसी कहीं पैसे ट्रांसफर कर लिए। इंडिया में अब नहीं होता, क्योंकि हर चीज फोन से लिंक है, ओटीपी आ जाता है। फॉरेन में अभी भी ये होता है, और इंडिया के बंदे ही करते हैं। लाइक हाँ। ही वॉज इन टू दीज थिंग्स, तो उसने मुझे बताया कि वो कैसे कैसे करता है, उसने पूरा प्रोसेस समझाया। तो उसका कंक्लूजन यही था कि भाई 2FA ऑन कर ले, ओके। क्योंकि अगर आपने नहीं ऑन किया तो योर अकाउंट इज बाउंड टू बी हैक्ड बाय दिस वे और अदर। मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे आपने क्या है कि किसी एक वेबसाइट पे आपने जाके शॉपिंग कर ली, वो ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है, अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं है, किसी वेबसाइट पे आपने शेयरिंग, आपने कार्ड की डिटेल्स उस पर एक बार एंटर करी है लाइफ में, बस आपने आ गया, उनके सिस्टम में डेटा चला जाता है। हाँ। मतलब कार्डर्स के पास इतना होता है कि वो डिटेल निकाल लेते हैं। तो उनके पास कोई भी डिटेल आ जाए, अगर आपके पास 2FA है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप 2FA ऑन कर लो, जो जो लोग हैं। तो ओके। इट्स वेरी हेल्पफुल कि आपका अकाउंट आप तक ही रहेगा। राइट, 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 तो ये परफेक्ट। था। और शैडो बैन का क्या है कि शैडो बैन एक्शन ब्लॉक्स का ही हायर वर्जन है, कि अगर आप शैडो बैन अगर आप हो गए, तो इट इज फॉर 21 डेज। अपने आप उसी सेकंड, उसी डेट, उसी मिनट पे, आफ्टर 21 डेज वो अपने आप ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाएगा, आप कुछ करो या ना करो। हैशटैग्स पे आपकी रीच नहीं जाएगी, आपके फॉलोअर्स डाउन होना शुरू हो जाएंगे, स्टोरी व्यूज 1/3 हो जाएंगे, एंड लाइक्स आपके हाफ हो जाएंगे, एंड बेसिकली आपका अकाउंट डाउनहिल चलना शुरू हो जाएगा। एंड वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम जब होता है तो वो 21 डेज के लिए लगता है। सेकंड शैडो बैन एक बार मेरे पे लग चुका है, तो मुझे पता है कि कैसा वो फील होता है। एंड अभी रोशनी ने भी बताया था कल कि शी वॉज शैडो बैंड, और वो डाउन हिल चल रहा था अकाउंट, इवन आ नहीं रहे थे, आएंगे तो है ही नहीं, क्योंकि कोई एक्सप्लोरेशन का जगह बचती नहीं है, और वो डाउन पे चले जाते हैं। इसी के ओके। रिगार्डिंग एक और चीज मुझे बतानी थी, कि जो गिव अवेज होते हैं ना, जो गिव अवेज का एक टाइप होता है, जैसे लूप गिव अवे होता है। लूप गिव अवे क्या है कि मैं भाई, आप मिल गए, मैं मिल गया, 4 लोग और मिल गए, हमने क्या करा, एक ग्रैंड गिव अवे शुरू किया, हमने कोई ड्रोन वोन बेच लाइक देना शुरू किया, और बोला कि आपको इन 5 अकाउंट को आपको फॉलो करना है, और ऐसे 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 समथिंग दिस गिव अवे विल वर्क, कि यू हैव टू फॉलो 5 अकाउंट, ये। एक्चुअली क्या होता है कि आफ्टर 1 ईयर जो ऑडियंस रिटेंशन होता है वो 10% होता है, ओके। जितना आपने इनिशियली फॉलो किया। अगर उस गिव अवे की वजह से आपको अगर 1000 लोगों ने फॉलो किया, तो एक साल के बाद 100 ही बचेंगे। ओके। दैट्स प्रूव्ड स्टैटिस्टिक्स, इसके बहुत रिसर्च पेपर्स आप पढ़ भी सकते हो। तो ये चीज है, दिस एक्चुअली वर्क्स। तो ये जो लूप गिव अवेज होते हैं ये वाले, कि भाई हमें भी फॉलो कर लो, इसको भी फॉलो कर लो, फॉलो फॉलो,
ये वाले कभी वर्क नहीं करते, इनिशियली वर्क करेंगे बट जैसे ही आपका गिव अवे या आपका खत्म। एफएफए या कोई भी आपका कॉन्टेस्ट जब खत्म हो जाएगा, यू विल सी अनफॉलो। ओके। ओके। तो राइट। मतलब बेस्ट ऑफ द अकाउंट्स के साथ है ये, जिनके मिलियंस में है एंड दोज आर फोटोग्राफी पेजेस, उनके साथ भी ये यही चीज है कि लोग उसे अनफॉलो कर लेंगे। और होता क्या है कि मतलब जैसे आपके एक मेरा दोस्त था, तो उसके 10,000 फॉलोअर्स थे, उसने गिव अवे लगाया, उसके 20-25 हजार हो गए इन अ मंथ। ओके। ठीक है, पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, 2018 की बात। तो उसके बाद बोल रहा था कि 10,000 पे जो उसे 1,500 लाइक्स आते थे, वो अब 25K पे उसके 500 भी नहीं क्रॉस हो रहे। ओके। सो नाउ यू एंगेजमेंट हैव टू रेशियो पे अंडरस्टैंड असर द, पड़ गया। हाँ, नाउ टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जो हम आपको सुपर फैंस दिखाए थे, तो वो सुपर फैंस वाली चीज है कि आपको जब आपको 5% ऑफ ऑडियंस पे जब आपको दिखाएगा ना, तो आपके 5% ऑफ ऑडियंस रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। एंड द वेरी सेम रीजन इज बिकॉज इज यू शुडंट ऐड फेक फॉलोअर्स। क्योंकि अगर आपने कुछ फेक ऐड करे, वो आप 5% आपकी ऑडियंस को पहले पोस्ट दिखाएगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आपका पोस्ट अच्छा भी होगा तो भी उसको डाउन कर देगा, और डाउन होगा तो डाउन है ही। तो एंड देयर इज नो टर्निंग बैक। एक बार आपने फॉलोअर्स ऐड कर दिए, तो आपका एक अकाउंट की एंगेजमेंट डाइल्यूट हो गई है, वो डाउन हो चुकी है। ओके। आपके पास इतनी बस की नहीं है कि आप मैनुअली एक एक को रिमूव कर पाओ। राइट। राइट। तो वो चीज तो कभी नहीं करनी चाहिए। हम्म। तो ये है। ओके। ओके। आई आई थिंक बहुत बहुत सारी जानकारी मिली। एक लास्ट चीज और आई है दिमाग में, हाउ टू अर्न थ्रू इंस्टाग्राम। वो भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोनेटाइज करने का सेक्शन, उसमें कुछ है क्या? इंस्टाग्राम कुछ देता है क्या, या सिर्फ ब्रांड प्रमोशन ही हाँ, है? इंस्टाग्राम का अभी क्या है कि जैसे उनका दो चीजें उनकी चल रही है। एक चीज तो ये चल रहा है कि लोगों को लाइक्स ना दिखें, एक ये तो सबको पता है कि दिख रही है कि इंडिया के आधे अकाउंट्स में भी ये चीज है कि आपको दूसरों के लाइक्स आप नहीं देख सकते, और आधे अकाउंट्स में है कि जो आप देख सकते हो। हाँ। इवन जो मेरे खास दोस्त हैं, इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द फॉलोअर काउंट, कि आपको जो है कि मतलब आप ये चीज किसी 100 फॉलोअर वाले के साथ भी हो रही है और 200 के वाले के साथ भी हो रही है, कि दे हैव सेलेक्टेड अ स्पेसिफिक अकाउंट जिनको वो स्टडी कर रहे हैं अभी, कि उनको लाइक्स ना दिखा के उनका बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। राइट। सेकेंड चीज जो इंडिया में नहीं चल रही, शायद ब्राजील या किसी और कंट्री में चल रही है, वो है आईजीटीवी की मोनेटाइजेशन। तो ओके। आईजीटीवी की मोनेटाइजेशन का क्या चक्कर है कि वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के उस पर वर्क कर रहे हैं कि एड यूट्यूब दिखा जितना के। कट देता है। हाँ हाँ, मतलब ये चलता कैसे है, जैसे यूट्यूब आपको एड का 57% समथिंग कुछ देता है। आई राइट। डोंट नो राइट। एग्जैक्ट नंबर, लेकिन आपको देता है, बाकी काट लेता है वो। वो राइट। सेम एग्जैक्टली वही परसेंटेज ही आपको यहाँ भी देंगे। और वो अभी उस पर वर्क चल रहा है, वो कह रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली आएगा ही, क्योंकि जो आईजीटीवी है वो इंस्टाग्राम का सबसे मतलब वन ऑफ द फेल्ड लाइक प्रोडक्ट माना जाता है, कि हाँ उन्होंने हाँ। बहुत उम्मीदों के साथ आईजीटीवी लॉन्च किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया उस हिसाब से। और आज भी अगर आप 1 मिनट से ज्यादा की वीडियो आप आईजीटीवी पे डाल के देखो, इट विल गेट द वर्स्ट रिस्पॉन्स एवर। हाँ। तो तो ये आईजीटीवी का चक्कर, तो इन्होंने क्या किया अभी, ये रिसेंटली क्या है, इनका आईजीटीवी पे वर्क चल रहा है। तो ये क्या, ये मतलब ये आपको ऑप्शन देंगे कि इधर यू कैन टर्न ऑन द मोनेटाइजेशन और यू डोंट टर्न ऑन द मोनेटाइजेशन। मतलब वो ओके। आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि इफ यू वांट टू एक्सेप्ट द एड्स to be ऑन shown in योर your वीडियो। profile, or you don't want to like show the ads in your profile। ओके। तो वो ओके। है, वो आपको फेसबुक जितना ही, वो यूट्यूब जितना ही कट मिलेगा आपको। तो ओके। ये चीज अभी वर्किंग में चल रही है, अगर फाइनल हो जाती है तो हम्म। लाइक मैनी अदर थिंग्स, वो भी एक स्टैंडर्ड बन जाएगा आगे। हाँ। तो राइट। अभी राइट। इन सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा वर्क चल रहा है, वो भी चाह रहे हैं कि आईजीटीवी वर्क करे। हम्म। क्योंकि वो लोग यूट्यूब पे इसलिए जा रहे हैं, लाइक उनको सबको पता है कि यूट्यूब पे पैसे आते हैं वीडियो हाँ। डालो तो। अब ये नहीं पता कि कितने व्यूज के बाद आते हैं, कितने मिनिमम सब्सक्राइबर्स चाहिए, कितने क्या टेक्निकलिटीज नहीं पता किसी को, अनलेस यू मेक अकाउंट। लेकिन सबको इन जनरल हर किसी को पता है कि यूट्यूब पे वीडियो आपने डाली तो पैसे आ जाएंगे। राइट। राइट। तो वो राइट। मेंटेलिटी आईजीटीवी के साथ नहीं आ पा रही, स्पेशली वीडियो कंटेंट्स को लेके। तो इसलिए इनका ये वर्क चल रहा है इस पे थोड़ा। तो देखो क्या होता है आगे, ओके। करेंगे तो। हाँ। सो पंकज भाई, यूट्यूब के बारे में भी उतना ही आइडिया है क्या जितना इंस्टाग्राम के बारे में? नहीं, आई विश होता। अगर मैं यूट्यूब पे कुछ कर रहा होता तो जरूर होता, लेकिन बट इंस्टाग्राम के बारे में है लाइक ओके। मतलब ये सोर्सेज भी आपको, बहुत सारी चीजें आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगी, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगी, जितना मैंने आपको बता दिया इंस्टाग्राम के बारे में, बिकॉज दीज आर लिमिटेड टू स्पेसिफिक पीपल। जैसे मैं फोटोग्राफी करता हूँ, तो मेरा सर्कल है कि आप है मेरे सर्कल में, और भी बहुत सारे लोग हैं कि वी आर लाइक माइंडेड पीपल, हम फोटोग्राफी कर रहे हैं ये। तो इंस्टाग्राम रिलेटेड भी मेरा एक अपना एक सर्कल है, दोज हु वर्क इन दिस फील्ड, कि ओके। उनको पता है। तो तो समहाउ उनके बाय सर्कल मुझे पता लग जाता है, कुछ मेरे अपने ट्रायल्स एंड एरर्स होते हैं, बट जो भी होता है मेक श्योर कि मैं
कि कोई भी नई चीज आती है तो इट्स टिप्सी अंकल पे आप जाओगे तो इट्स बेसिकली रीपोस्ट पेज, एंड दैट इज बिकॉज इनिशियली मैंने अपने कुछ डालना शुरू किया था, बट आई एम वेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी लेजी, एंड सेकंड वेरी बैड विथ डिजिटल डिजाइनिंग और समथिंग। तो मेरे हाँ। पास इन्फो होती है तो मैं डिजाइन नहीं कर पाता, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता फुल टाइम जॉब के साथ। ओके। तो बाय द वे, कोई अगर ज्वाइन करना चाहता हो पंकज को, टिप्सी अंकल मैनेज करने में, कोई डिजाइनर वगैरह हो, तो यू कैन रीच आउट। पंकज हाँ नॉलेज श्योर, शेयर मतलब मैं करेगा। कुछ पे पे तो नहीं कर पाऊंगा, बट ठीक है, क्रेडिट्स तो मिल ही जाएंगे यार, ठीक है। ऑब्वियसली, क्या पे क्या करना, अभी इतना लाइव सेशन में इतना सारा नॉलेज दे दिया, इसमें कुछ पैसा थोड़ी मिला है भाई, दिस इज ऑल शेयरिंग, सो गो अहेड, ज्वाइन इट, हाँ अगर पेज बढ़ गया तो सबका फायदा है। हाँ, अभी चल रहा है अभी वो, मतलब उसमें मैं कोशिश करता रहता हूँ कुछ यूनिक पता लगे, कुछ भी नहीं पता लगता तो आई ट्राई बाय माई सेल्फ, मैं किसी संडे बैठता हूँ, कुछ पावर पॉइंट पे कुछ बनाता हूँ, या कुछ बनाता हूँ, कुछ एक पोस्ट बनाता हूँ, कुछ भी है तो हाँ। ले, और नहीं तो किसी और का मिल गया, कहीं और से कुछ इन्फो मिल गई तो वो चल जाता है ऐसा। ओके ओके। सो पंकज भाई, यहाँ तो हमने बात करी, बहुत सारी बात करी, इंस्टाग्राम के बारे में, ग्रोथ के बारे में, ये सब बारे में। हाँ एक छोटी इन सब चीजों की जानकारी आपको कैसे मिली? हाउ यू हैव डेवलप्ड दिस नॉलेज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आपने जिस तरीके से बताया है, जिस तरीके से हमने ये हाँ। डिस्कस किया है, द वे इट्स लाइक थॉरो। आप किसी भी कंपनी में आज अगर मार्केटिंग के लिए ट्राई करोगे इंस्टाग्राम के हिसाब से, आई थिंक सो यू 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 हैव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नहीं, अभी जॉब। अभी अभी भी मैं मतलब दो तीन कैफेज है, मैं उनका पेज मैनेज करता हूँ, मतलब आई हेल्प देम ग्रो देयर पेज। तो ओके। मैं अपने पेज पे भी ध्यान नहीं दे पाता, मतलब मैं अपने पेज देखता हूँ कि हाँ ठीक है यार, ठीक ठाक आ रहे हैं, चल रहा है, क्या हेडेक लेना। तो मैं हेडेक वहां लेता हूँ जहाँ कुछ अर्निंग भी हो जाए। राइट राइट। सो तो मतलब मैं एक्चुअल में मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ उन लोगों का, एंड मैं ओके हेल्प करता हूँ उन्हें। ओके तो टू थ्री कैफेज हैं जिनका मैं अकाउंट हैंडल करता हूँ, और एक एक पेज के साथ, बड़े पेज के साथ अभी कुछ है भी कि वो अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहता है। ओके सो ही वांट्स मी इनटू दैट टीम, तो ओके अभी चल रही है उसका, अभी उसकी वेबसाइट रेडी हो रही है, ओके। तो देखो क्या होता सो है। सो सो पंकज, आपके बारे में अब थोड़ी बात करते हैं। आई मीन, इंस्टाग्राम के बारे में बहुत बात कर ली, बहुत लोगों को बहुत नॉलेज मिल गया है, एंड सिंस पीपल नो, दे माइट बी इंटरेस्टेड कि हु इज एक्चुअली पंकज, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग्स टू, और व्हाट हैव यू डन, और अभी क्या कर रहे हो आप लाइफ में अपार्ट फ्रॉम फोटोग्राफी, अगर इफ यू हैव। अभी मैं भाई फुल टाइम बिहार सरकार में हूँ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार में गेस्टेड ऑफिसर हूँ। तो ओह ओके। और तो मतलब हाँ, पहली खुशी तो यही मिलती है कि आप डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हो लोगों के। भाई साहब, बीइंग अ ये गेस्टेड, समझ रहे अटेस्ट हो मार आप? सकते हो। भाई साहब, ये सरकारी कर्मचारी बैठा हुआ है हमारे सामने, बिहार सरकार का। मुझे नहीं तो पता था। अच्छा, नहीं पता था ओके। आपको? तो व्हाट पोस्ट यू आर तो इन एग्जैक्टली? ये पोस्ट है मेरा, बहुत स्पेसिफिक पोस्ट तो है एस्टिमेटिंग ऑफिसर का, ओके और ऐसे ब्रॉड जो पोस्ट है वो है सब डिविजनल ऑफिसर का। तो आई ओके एम इन रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, आई हैव डन बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग आल्सो। उसके ओके। बाद फिर यहाँ जॉब कर रहा हूँ। इसके बाद इससे पहले कुछ टाइम दिल्ली दिल्ली में तो मैं मास्टर्स मतलब इन बॉर्न एंड सिविल ब्रॉट अप वहीं इंजीनियर, हुआ है। बैचलर इन सिविल इंजीनियर, स्टेट हाँ, यूपीएससी, स्टेट एसएससी स्टेट होता है पीएससी उसको? है, स्टेट स्टेट पीएससी। पीएससी। Okay, state PSC qualified person we are talking to right now. He's not just another artist who is there struggling with his career. He is someone who is in a good position, reputed position, and still working on this. Absolutely, absolutely honored to be having you, Pankaj bhai. Thank you मेहरबानी। ये बात बताने के हाँ, मैं लिए। जल्दी बताता नहीं हूँ, ऑफिस में तो किसी को पता ही नहीं है, जैसे आपका ऑफिस का सीन है वैसे ही मेरा ऑफिस का सीन है, कि उनको पता भी नहीं है कि मैं ये करता हूँ। मतलब Okay. कई बार क्या होता है कि आई एम इनवाइटेड एज ए लाइक डेलीगेट इन सम कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे मेरे कुछ जान पहचान के कुछ फोटोग्राफर्स होते हैं, तो मेरा ये होता है कि कहीं गलती से आई कांटेक्ट ना हो जाए, तो इट विल Okay. बी वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। सो तो गाइस, कभी भी इस पंकज को, अगर आप बिहार में हैं और अगर आप पंकज को मिल रहे हैं, तो प्लीज पंकज को एज अ फोटोग्राफर आप हाय हेलो मत करें। पंकज की रेपुटेशन ऑफिस में वो नहीं है। हाँ, मतलब यू एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर यू अर्न अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, आपका मतलब आगे पीछे हमेशा सर से सर करके लोग घूमते रहते हैं, इवन इवन मतलब बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स है जो आपको ये फील कराते हैं। मैं कभी भी पार्किंग में जैसे अपने गाड़ी के पास जाता हूँ, इफ समवन इज, कोई कुत्ता उत्ता मेरे आसपास है, तो पहले वो जो प्यून्स है वो आके पहले कुत्ता उत्ता भगाएंगे कि नहीं कोई दिक्कत ना हो। ऐसे मतलब दे लाइक रेस्पेक्ट इज ह्यूज लेवल, कि जो मेरे से जो ऊपर ऑफिशियल है दे आर लाइक नेक्स्ट टू, लाइक दे आर लाइक ट्रीटेड एज डीएम्स, ओके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। ओके तो उनको राइट। वो रेस्पेक्ट वो अर्न करते हैं, वो रेस्पेक्ट वो कमांड करते हैं।
नहीं, तो और मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि यूपी बिहार साइड और हमारे एमपी साइड में आज भी गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत रेपुटेशन है। लोग बाग मतलब अगर आपके हाँ पास गवर्नमेंट जॉब है तो यू आर समथिंग गॉड लेवल। भाई, ऑफिस में रिश्तेदार आ चुके हैं कहीं कहीं, मतलब वो रिश्ता लेके, शादी वादी का क्या बताऊं भाई, ओके 2-3 बार आ ओके, चुके तो हैं। ओके, मुझे दिस बोल दिस इज क्वाइट अ रिवीलिंग सेशन। हाँ, आई मीन मुझे पता नहीं था इतना। आई मीन आई बीन इन टॉक विद पंकज सिंस लास्ट मे बी 8 to 10 months आई बहुत टाइम गेस। हो गया, हाँ हाँ हम हाँ, लोग 10 months हो गया। 8-10 साल से, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं इतने मतलब क्लोजली मैंने बात करी है पंकज से, एंड इट इज रियली गुड टू नो दीज थिंग्स अपार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम थिंग्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दोज थिंग्स। अच्छा, हाँ, सो पंकज भाई जो आप और आप एक एक जो चीज जो पूछ रहे थे कि ये सब चीजें आई कैसे, बिकॉज मतलब जो पूरी फैमिली है मेरी वो थोड़ी स्कॉलर्स टाइप है, कि वो ओके। एजुकेशन पे स्टार्टिंग से उन्होंने ध्यान दिया है, और ये मतलब बचपन से ये चीज ना इनबिल्ट है कि जो चीज आप कर रहे हो उसको पहले उसकी डेप्थ समझो। हाँ। तो जब मैंने 2018 में जब मैंने अकाउंट बनाया था इंस्टाग्राम का, तो मेरा था कि हाउ इज दिस थिंग वर्किंग। तो ओके। वो जो चीज़ है, ये हर चीज़ में, मतलब रिगार्डिंग एकेडमिक्स भी थी, जॉब में भी थी, कि कोई कि अगर कोई चीज़, अगर जॉब में कोई चीज़ फंस रही है तो सारी प्रोग्रेस गई तेल लगाने, पहले वो जो चीज़ अटक रही है, व्हाट इज दैट थिंग। हाँ हाँ। तो वो एक अप्रोच है, वो एक जनरल अप्रोच है विच टेक्स मी देयर। तो वो ओके। करते करते द मोर यू डिग द मोर यू डेवलप इंटरेस्ट, द मोर यू हिट एंड ट्रायल, चलता रहता है। तो ऐसा ही है, द मोर यू गेट लाइक सिमिलर माइंडेड पीपल इन कॉन्टैक्ट। तो राइट। ऐसा ही है। ओके ओके, सो बेसिकली इफ आई हैव टू एक्चुअली कंक्लूड दिस थिंग, मेरे को ये समझ में आ गया कि ये जो जो इतना नॉलेज है उसका सोर्स क्या है। जो ये वो बंदा है जिसने बीएस किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद में पीएससी किया है, तो ऑफ कोर्स पढ़ाई तो दिमाग में है। एंड वो उस चीज को सही डायरेक्शन में लगा के ही हैज कम अप विद द एनोलॉजी। जो एल्गोरिदम है उसको पढ़ा है, उसके बारे में ऑनलाइन पढ़ा है, रिव्यू पढ़ा है और प्रैक्टिकल किया है। इट्स रियली गुड टू नो ऑल दीज थिंग्स। हाँ, मतलब जो भी चीज मैंने बताई है ना, आप खुद भी इफ यू आर अ गूगलर और आप ढंग से यूट्यूब चलाना जानते हो, तो आप खुद भी उसमें से 60-70% चीजें अपने आप से पता लगा सकते हो। रेस्ट थर्टी राइट। परसेंट चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन आप 70% तक आप इजीली, बहुत इजीली पता लगा सकते हो। बट जस्ट यू हैव टू बी गुड विथ योर गूगल स्किल्स, यूट्यूब स्किल्स, रेडिट आपको अच्छे से आना चाहिए, कोरा आप क्या मास्टर होनी चाहिए। तो आप राइट ढूंढ लोगे बहुत सारी चीजें। राइट राइट। नहीं तो ओके। बाकी आप कुछ कुछ मत करो, टिप्स अंकल फॉलो कर लो, मैं आपको बताते रहता हूँ सब कुछ। मैं वहाँ पे राइट। इसीलिए लोगों की मैं ऐसे ही हेल्प करता रहता हूँ, बिकॉज मनी मेरे लिए वैसे भी बहुत सेकेंडरी ऑप्शन है। इवन पेड प्रोजेक्ट्स भी मैं बहुत लिमिटेड उठाता हूँ। ओके। जैसे मैंने इस बार अभी वैलेंटाइंस डे की सीरीज करनी थी किसी कपल को, तो मुझे बहुत मजा आया कि ठीक है, दे वांट 7 डिफरेंट पिक्चर्स फॉर 7 डिफरेंट डेज, सो इट्स ओके। क्वाइट समथिंग एक्साइटिंग, कुछ मजा आएगा ऐसे करने में। सो आई विथ माई टीम, आई कैन सी माई टीम, आशीष निकॉन, ये वो बहुत बहुत मजे ले रहे हैं। दे आर हैविंग फन इन द कमेंट सेशन। मजे तो बहुत तो लोग ले रहे हैं, आसिफ बैठ के भी मजे ले रहा है तब से। तो अभी तो मैंने अभी देखा कुछ कुछ। ओके। तो यही चीज है तो कि मतलब, तो हम लोगों ने शूट किया, बहुत मजा आया, इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ऐसे ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सारे, मतलब कमर्शियल, आई एम मतलब नॉट वेरी मच इनटू कमर्शियल फोटोग्राफी। वेडिंग तो मैंने आज तक कभी करी नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब फाइनेंस स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो राइट राइट। बस आई चल रहा आई है तो। आई एग्री, आई एग्री। सो लाइक आई वांट टू आस्क, कितने लोग चाहते हैं कि मैं ये मंथली सेशन रखूं पंकज भाई के साथ, एंड वी गोना शेयर दीस थिंग्स ऑन मंथली लेवल। क्यों, मतलब एक बार का क्यों वेट करना है? हर महीने एक एक दिन में एक सेशन रखते हैं और हम वी गोना टॉक अबाउट दीस थिंग्स। Okay, जरूर भाई, so कभी भी कोई so दिक्कत नहीं। so I think so many things are already clarified, so many questions are answered, and we are again मतलब close हाँ, to. और मैंने एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जितनी भी चीजें बताई ना, आप मतलब बहुत ज्यादा लोड लेके मत करना। इफ योर अकाउंट इज हेल्दी, आपको ठीक ठाक ग्रोथ मिल रही है, तो बिकॉज दिस विल इजीली टेक ओवर योर मेंटल टोल। अगर आपका चेक नहीं है, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, तो इजीली आपको आपका मेंटल टेक ओवर कर लेगा, और आप खाली इसी के बारे में सोचोगे। एंड व्हेन यू सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो आपका इट्स लाइक अ गेम, व्हेन यू क्रॉस अ लेवल यू आर बाउंड टू बी क्रेजी फॉर अनदर लेवल। आप चाहते हो कि वो बड़े 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 बड़े, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको, आप जिंदगी जीने के लिए, मतलब आप चिल करो आराम से। इवन मैं, मतलब कभी मैं ऑफिस में बोर होता हूँ तब मैं इंस्टाग्राम चला रहा होता हूँ, कुछ कुछ है, या अपना चल रहा है इंस्टाग्राम तो चल रहा है। बाकी आई हैव मैनी पैरेलल प्लान्स कि हाँ अच्छा, हाँ मूवी भी देखनी है भाई, दोस्तों के साथ भी जाना है कुछ, अभी ये सीरीज है, ये है वो है, मतलब जिंदगी एंजॉय करो। कुछ ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम में सब कुछ है। इतना कुछ मैंने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप, मतलब उस चीज को टोल मत होने देना।
हाँ अगर हाँ कि अगर मतलब इन सब चीजों में से पॉजिटिव चीजें लेना कि अगर आपको सीरियसली लग रहा है कि हाँ विदाउट टेकिंग एफर्ट्स इफ यू आर लाइक डूइंग दिस थिंग यू कैन डू दिस थिंग फाइन, तो आप वो चीज करो। तो राइट राइट बस ठीक राइट। है, मतलब मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। परफेक्ट। आई मीन this is so important and since we are closing this session I want to close this on this note कि हम लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे को भी पर्टिकुलरली डीएम आते हैं और यहाँ भी मैंने कई बार क्वेश्चन अभी भी चैट में भी आज भी देखे हैं और जो रेगुलर सेशन हो रहा है उसमें भी देखे हैं कि लोग बाग ये बोलते हैं मेरी फोटोज नहीं चल रहे, मेरे रीच नहीं आ रही, मेरे को एंगेजमेंट नहीं मिल रही। बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसमें उनको समझ नहीं आता क्या करें हम्म। एंड ऑल दोज थिंग्स। ट्रस्ट मी गाइज, फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने अपने आप में काम करो। एक टाइम होता है, सबका एक लो टाइम होता है और उसको उसको पास करना जरूरी है। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आपके आसपास जो लोग हैं जो आपसे बात कर रहे हैं उनसे बात करो, रुको मत। यू ऑलवेज नीड टू हाँ टॉक। मतलब इवन इवन जितने भी लोग लाइव हैं, तो वो अगर अगर आपको लाइक रियल में कोई दिक्कत है इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ भी है कोई दिक्कत, तो आप कभी भी डीएम कर सकते हो। मैं हे हाय सबका रिप्लाई करता हूँ। मैं सिर्फ भी उनका वही रिप्लाई नहीं मैंने करता जो जो डायरेक्टली पोस्ट भेज देते हैं या डायरेक्टली कुछ हाँ है, तो उनका रिप्लाई नहीं होता। अगर आप जनरली बिल्कुल अगर हाय बिल्कुल। भी भेज रहे हो तो यू विल गेट माई रिप्लाई सूनर और लेटर, यू विल गेट द रिप्लाई। और मैं भी जनरली ठीक है, मैं हेल्प कर देता मेरा हूँ, भी कोई यही दिक्कत नहीं। आइडिया है और मैंने काफी लोगों को देखा है, बहुत सारे मेरे पहचान वाले दोस्त हैं जो सब यही बोलते हैं कि आप लोग अगर सी हम लोग भी उसी स्टेज में थे और आज भी हैं। आई मीन 10 12 20 हजार फॉलोअर होने से हम कोई बड़ा आदमी नहीं हो गए। जितने लोग हैं हम लोग सब हाँ दोस्त सही हैं, बात है, सही कंटेंट बात क्रिएटर है। हैं, सब आर्टिस्ट हैं। हाँ और हम भी जीरो से स्टार्ट किए थे, हम में कई लोगों को डीएम करते थे। बहुत बार रिप्लाई नहीं आते थे, बहुत बार रिप्लाई आते हैं। और हम हमको मैटर करता है तो आप भी रिप्लाई, आप मैसेज करो, आपको कुछ भी क्यूरी है, डाउट है। अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग दोज पिक्चर की शेयर इट, लाइक इट, कमेंट इट डायरेक्टली, उसके अलावा यू हैव टू टॉक समथिंग अबाउट, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट। डोंट गो इनटू एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन। अपना काम के लिए, अपनी चीज के लिए सब लोग यहाँ पर हैं जो आपसे बात करने के लिए बैठे हैं और बात करेंगे हम लोग। दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिटी। हाँ, दिस इज अबाउट कम्युनिटी। वही है कि आप कितना दे पाते हो कम्युनिटी को, ये नहीं कि कितना आप लाइक एक्सट्रैक्ट कर पाते हो कम्युनिटी से। तो आप एक कम्युनिटी का पार्ट है, तो आप ठीक है, आप अपना कंट्रीब्यूशन दो, यू विल गेट योर कंट्रीब्यूशन। परफेक्ट। तो ऐसे ही चलता है। और पंकज ने अभी बताया है कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग ऑलरेडी उसमें जो है यू कैन गो अहेड, यू कैन चेक इट, यू कैन सी इफ he'll be able to take you because लिमिटेड होंगे स्लॉट्स, अगर होंगे तो यू कैन ऑलवेज गो एंड ट्राई टू चेक इट। नहीं भी होता है, इन केस अगर पंकज के पास स्लॉट नहीं है अवेलेबल एंड इफ ही इज ऑलरेडी डीलिंग इट, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अपने 2 4 10 लोग जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी अपना एक ग्रुप है, जो भी आपके फोटोग्राफर्स कम्युनिटी आपके शहर में, आपके आसपास जो भी है, 8 10 15 लोगों का अपना खुद का ग्रुप बनाओ, उनके साथ डिस्कस करो। हाँ हाँ यू नीड हाँ। नॉट टू बी वही इन है द कि सेम। अगर आप लोगों की हेल्प करते हो तो आप मतलब आप खुद भूल जाते हो आपने किसकी हेल्प करी है, लेकिन जिस बंदे की हेल्प होती है ना वो हमेशा याद रखता है कि हाँ ठीक है, एग्जैक्टली। इस वजह से मुझे एक नई चीज पता लगी, इस वजह से, तो यू अर्न योर रेस्पेक्ट, तो यू अर्न मतलब म- तो वो जब भी आपका पोस्ट पोस्ट दिखेंगे ना, तो आपका कोई भी पोस्ट हो वो लाइक ठोक ही देंगे। मतलब इट्स अबाउट इवॉल्विंग एज अ पर्सन, नॉट ट्राइंग टू गेम द प्लेटफॉर्म। राइट इट्स राइट। मोर फोकस ऑन दैट। अच्छा, एक और चीज है, सिंस वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट, ये क्रिएटिव टाइम, आई मीन ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें हाँ हम सारे, बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि हमको क्रिएट करना है क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं। प्लीज डोंट टेक इट दैट वे। आपको क्रिएट करना जरूरी नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहे हैं, इट्स ओके, चिल, रिलैक्स। टीवी देखो, पोस्ट स्क्रॉल करो, मूवीज करो, देखो थिंग्स अपने, जस्ट जस्ट काम डाउन एंड टेक योर थिंग्स बैक। एक कदम पीछे लो, अपने आप को टाइम दो, है ना पंकज भाई? और उस सही बात, केस सही में बात। फिर जब आप अपने आप को टाइम दोगे, हो सकता है आपका माइंड फ्रेश हो, छत पे जाओ, सनसेट देखो, सनराइज देखो, वो चीजें देखो, और उसके बाद में अगर आपके पास कुछ आइडिया आता है तो वर्क ऑन इट। बट डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ कि बाकी लोग कंटेंट बना रहे हैं, किसी ने झाड़ू का फोटो खींचा, किसी ने नल का फोटो खींचा, किसी ने आर्ट बना दिया, तो मुझे भी बनाना है, मुझे भी अपलोड करना है। नो, यू हाँ, डोंट हैव अगर टू आप वरी अगर अबाउट अगर एक पॉइंट पे अगर आप इंस्टाग्राम से इफेक्ट हो रहे हो तो कीप अ डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको ढूंढने नहीं वाला। आप मतलब कि आप कहाँ गायब हो गए। अब एक इट। आध वीक का अपना रेस्ट ले लो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मतलब अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो कि आप उससे ज्यादा बहुत मतलब बहुत ज्यादा मूव ना हो जाओ उस चीज से। तो राइट मतलब टेक इट इज अ हेल्दी वे कि ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, अगर आपको मन नहीं कर रहा तो मत चलाओ। इफ यू हैव सम अदर प्रायोरिटी तो वो करो। राइट। और कोई सीखो। जरूरी नहीं कि मैं रोज इंस्टाग्राम चलाता ही हूँ। हाँ मतलब मैंने आपको बताया ना, 1.5 2 घंटे मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ अभी हाल फिलहाल में, लाइक फ्रॉम लास्ट 2 3 डेज, उसमें 1 घंटा आपकी लाइव ही कंज्यूम कर लेती। तो उसके अलावा मैं बहुत कम देखता हूँ।
तो ओके। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा और नहीं है कि मैं बाकी मेरे करूंगा तो। अलावा देयर आर सो मेनी लाइव्स गोइंग ऑन। लाइव में देखा, आज मैंने भी शेयर किया था, हर घंटे आपको एक लाइव मिलेगा। विनीत सर लाइव हाँ जा हाँ रहे हैं, हाँ योगेश पनत सर लाइव जा रहे हैं, निमित निगम लाइव जा रहा है, नाइकॉन इंडिया लाइव जा रहा है, डेली जा रहा है, सोनी लाइव जा रहा है। हाँ, उनका सो उनका भी लाइव का था। हाँ। हाँ, so you can always go and check out the lives of these people। क्रिएटिव लोग हैं, इनसे बात कर सकते हैं, इनके लाइव देख सकते हैं, सुन सकते हैं, all those things। So I hope ये हाँ सारी अब, चीजें हेल्पफुल होंगी लोगों को। और फोटोग्राफी तो मैंने टच नहीं किया, लेकिन ये चीज मैं आपको, ये चीज एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब, अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे, तो इट्स एन एनालॉजी। अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे, अगर आप खाली क्लिक क्लिक करे जा रहे हो, तो यू विल इवॉल्व टू अ पर्सन हु कैन फिल ओएमआर बबल्स फास्ट इन एन आंसर शीट, बट हु कांट क्रैक द एग्जाम। तो आपको वो नहीं करना, आपको एग्जाम क्रैक करना है। यू हैव टू बी अ बेटर फोटोग्राफर, यू डोंट हैव टू फिल द ओएमआर शीट्स फास्ट। तो फटाफट राइट। फटाफट क्लिक क्लिक मत करो, कीप इवॉल्विंग। इवन अभी भी मैं यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखता हूँ, मतलब आई एम स्टिल इवॉल्विंग एज अ फोटोग्राफर। जो भी चीजें हैं मैं करता हूँ, तो इट्स इट्स नॉट कि आप 3 साल से फोटोग्राफी कर रहे हो और आप वो सेम ही चीज करे जा रहे हो। हाउ यू आर इम्प्रूविंग दैट शुड स्पीक। राइट। तो राइट। वो चीज है। बाकी ओके फोटोग्राफी तो गाइस, अलग पार्ट है, वो तो अलग चीज दो है। घंटे का सेशन हो गया है। आई ओ भाई बाय साहब। फार दिस इज दी लॉन्गेस्ट सेशन। मेरे लगभग 25 सेशन के आसपास रहे हैं, एंड दिस इज दी 25th सेशन। ये सेशन मैंने नवंबर से स्टार्ट किए थे, जब मैंने नम्रता के साथ फर्स्ट सेशन लिया था, और उसके बाद मैं वीकली कर रहा था इसको, बट लॉकडाउन में मैंने इसको डेली कर दिया। और आई एक्चुअली फॉलोड नम्रता फ्रॉम दैट लाइव ओनली। मतलब ओके। मुझे बहुत मजा आया, मैंने एनवीदी मैम को कमेंट किया, मतलब डीएम किया कि मुझे बहुत मजा आया है। फिर मैम आल्सो फॉलोड, मैं अभी भी मतलब लाइक लाइक वी एंगेज ऑन ईच अदर्स पोस्ट, मुझे बहुत मजा आता है। तो ओके। वहीं से मैंने, मतलब आई जस्ट वांट टू ऐड इट। Right. तो So यस। I gonna do this for this 30 till 30th April. Of course, every good thing has to come to an end. और मुझे भी ये एक फर्स्ट सेशन यहाँ रोकना पड़ेगा, सेगमेंट इसका। तो ये हम यहाँ पर करेंगे, इसको रोकूंगा 30th अप्रैल तक। आई हैव इंटरनेशनल आर्टिस्ट लाइंड अप इसमें आगे। सो आई गोना वर्क ऑन दोज थिंग्स। कुछ लोग अच्छे आर्टिस्ट और भी हैं, आ रहे हैं, और विनीत सर भी आ रहे हैं बाय द वे मेरे लाइव में। उन्होंने भी एग्री किया है आने के लिए। कल यश आ रहा है, परसों लोपा मुद्रा मैम आ रहे हैं, और बहुत लोग हैं। मतलब बेसिकली इट्स क्वाइट अ लाइनअप जो मैं बात करूंगा आगे। सो यस, मैं ये सेशन शेयर कर रहा हूँ अभी, लाइव पे भी, स्टोरी पे जाएगा। और इसके अलावा ये यूट्यूब पे भी मैं जितने डाउनलोड हो गए हैं उनको मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक आउट दिस सेशन। और पंकज भाई ने जो इतनी ज्ञान की बातें दी हैं, जो बताया है हमको हमको आई होप लोगों ने उसको यूज किया हो। और अगर कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज गो बैक टू द स्टोरी, चेक इट लाइव अगेन, आपको मिल जाएगा। पंकज भाई, एनी लास्ट वर्ड इफ यू वांट टू ऐड, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा। नहीं भाई ठीक है, अब तो मैं भी सच में थक गया हूँ, 5 पानी पीना पड़ेगा जाके। आई नो, तो एंड आई एम 100% श्योर कि इस लाइव के बाद में यू गोना गेट सो मेनी लाइव रिक्वेस्ट आपको आएंगे। आई होप गणेश भी आपको लाइव भेज बोलेगा आने के लिए, बिकॉज गणेश इज ऑल्सो डूइंग दिस लाइव सेशन, वो बोल रहा है। सो प्रोबेबली यू माइट गेट बेटर ऑडियंस आफ्टर दिस बिकॉज ऑफ द नॉलेज विच यू हैव, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट। थैंक यू वंस अगेन पंकज, थैंक यू एवरीवन जो भी लाइव थैंक्स आया। मैक भाई, मजा आता है आपकी लाइव देखने में, तो रोज ही मजा आता है। मतलब मैं क्या बोलूं, मैंने आपको बताया ही कि नहीं नहीं, डिनर आई पॉडकास्ट है वो। आई एम सो ब्लेस्ड कि आई हैव फ्रेंड्स लाइक यू। आई मीन, मेरे को इतने अच्छे दोस्त मिले हैं जो इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं और इतने नॉलेजेबल हैं। आई एम रियली कांट बी थैंकफुल इनफ फॉर ऑल दीज थिंग्स। और जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, ये लाइव देखते हैं, आई कांट। थैंक्स पीपल। मैं कमेंट तो देख नहीं पाया, मैं कल देखूंगा कि क्या क्या है, नहीं, लेकिन मैंने अभी सारे तो कमेंट आई वाज देखे इन हैं, द और फुल फ्लो। एवरीबडी अप्रिशिएटेड यू पंकज भाई इधर, एवरीबडी। सो और बेसिकली पंकज भाई इज सर। और हाँ, एक चीज और, उमेश सर भी हैं हमारे साथ, वो भी अभी तक लाइव में जुड़े हुए हैं। इट्स रियली बिग थिंग। उमेश गोगना सर भी हैं, ये सोनी ब्रांड एम्बेसडर, उनके साथ भी लाइव प्लान है। सो वो भी आएंगे, बात करेंगे हम लोग फोटोग्राफी के बारे में। सो यस, वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू पंकज भाई। और थैंक्स मैक भाई।
फिर मिलते हैं। मैं उम्मीद जरूर करता जरूर, हूँ हाँ। कि ये लाइव हम एक आध बार फिर सेकंड राउंड करेंगे ताकि लोगों को ये रिफ्रेश कर दे जो हाँ, भी है। दिस इज जस्ट द लाइक, दिस इज द अंडरस्टैंडेबल, लाइक इजी, लाइक इजी पार्ट, दिस इज जस्ट द क्रीम वेयर द इंस्टाग्राम एल्गोरिथम स्टार्ट्स। हाँ, जितना ही मैंने बताया, लाइक मेनी थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीजें हैं, बट दिस इज द डेफिनेटली। लाइक विच इज द मोस्ट कॉमन क्वेरीज जो आपने उठाई हैं। तो आई होप कि मतलब लोगों को कुछ इसमें इंसाइट्स मिले होंगे, कि समझ में आया होगा। परफेक्ट। तो यही चीज है। चलो, ओ मेरा मेरा वो ठीक फोटो है भाई। जो मैं लेता हूँ ओके। सो यस, दिस इज ओके। रुक जाओ एक मिनट दोस्त, डीएम मत करो भी मुझे, 2 मिनट रुक जाओ Okay, so it's ठीक a, है। end of the session which should not be happening, but yes, we have to do it. Every good thing comes to an end. This is the end of today's session. We're gonna have another session tomorrow. कल सैफ यश है, he is a GoPro brand ambassador from India. नहीं, कल नहीं है, कल कल सॉरी, कल लोपा मुद्रा मैम है, परसों यश है, सैफ यश। सो हम फिर से फोटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। पंकज इज ऑल्सो वेरी गुड फोटोग्राफर, बट क्योंकि पंकज के इंस्टाग्राम का नॉलेज हमें बहुत जरूरी था लेना, इसलिए हम फोटोग्राफी के बारे में फिर कभी बात करेंगे पंकज के साथ में, लेकिन देयर आर मेनी जरूर। फोटोग्राफर्स हु आर लाइंड अप।